कि सर जी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना। आप में से कोई बच्चा, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना या फिर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना, कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा हो, हल्का से भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे बताएं, मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक भी बच्चा बिल्कुल शर्माएगा नहीं, बिल्कुल आप क्लियर बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है? बच्चा लोग जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या डाउट है? नो सर। 4? यस सर। अच्छा, 4 नहीं बना, यही ना? यस सर। पता है 4 ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्लेन मिरर का है। ये आप बात मानते हो या नहीं मानते हो? ये सर जी क्वेश्चन प्योर एकदम प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। यस सर। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल प्लेन मिरर में भी, ये सवाल प्लेन मिरर में भी एक प्रकार से देखा जाए तो फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। आप समझो बात को, फील्ड ऑफ व्यू का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाता हूं टॉपिक और देखो समझाता हूं। शांत होकर थोड़ा ध्यान सुनना बेटे, तो ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि आपका यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, शांत होकर थोड़ा देखना बेटा ध्यान से। जस्ट 1 सेकेंड, सारे बच्चे देखेंगे थोड़ा सा। देखो बेटा, मैं एक एक करके सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, और ध्यान से देखना बेटा ये अच्छे से, नहीं तो फिर मैं बार बार बोला ना कि नहीं देखोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ओके, तो ये आपका हो गया क्या चीज, प्लेन मिरर हो गया। अब बेटे एक बात मैं आपको बता दूं कि आप गौर से देखो तो प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर, समथिंग कुछ डिस्टेंस दिया था ना सवाल में, अब देखो तो सही। तो यहां पर एक सोर्स था एस, ठीक, ये डिस्टेंस बेटे आपको एल दिया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक और चीज कि सोर्स से अगेन कितनी दूरी पर, एल दूरी पर, सोर्स से अगेन एल दूरी पर एक ऑब्जर्वर क्या होता है, चलना प्रारंभ करता है इस डायरेक्शन में। क्या भाई कुछ गलती कह दिया है क्या? आप देख लो सवाल को अच्छे से, आप सवाल को देखो सही से तो आपको क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ सर आपने जो लिखा है वही एग्जैक्टली है। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? बेटा जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है क्या? ये सिचुएशन आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या? यस सर। ये सोर्स है और ये क्या हो गया, लेंथ एल है। एकदम क्लियर रहना चाहिए। किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी एकदम दिक्कत लगे ना तो कह दिया हाँ सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कि सवाल ये मैं मुश्किल सवाल दे रहा हूँ आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपसे बनेगा ये सवाल। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा बात कि मान लीजिए कल को आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो चलना शुरू करोगे तो आपके आंखों पे यहां से लेकर यहां तक कहीं भी चले जाओ, यहां से लेकर मतलब माइनस इधर, आप इधर इंफिनिटी से लेकर इधर इंफिनिटी चले जाओ, ये सोर्स आपको हमेशा दिखेगा, सोर्स दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या सोर्स का इमेज, क्योंकि सोर्स का इमेज भी यहां बनेगा ना, तो सोर्स का इमेज आपको किस प्रकार से दिखेगा? क्या ये दिखेगा माइनस एकदम इंफिनिटी अनंत तक बिल्कुल आपको? तो मैं बस वही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि यहां से एक रे चला जो कि इस पे गिरा, ठीक, फिर अगेन मैं बोल रहा हूं यहां से भी एक रे चला जो यहां गिरा। याद करें वो फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट, किसी चीज को कहां से कहां तक देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट लगाते थे। ठीक है, आई होप सारे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आ रहा होगा। अब यहां से क्या होगा, रे चलेगा और यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे गिरा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके है। अब इसी प्रकार से यहाँ से भी रे चलेगा जो कि यहाँ पर गिरेगा। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहाँ पर गिरेगा। अब एक जरा छोटा पॉइंट देखिए आप सही से, तो इसका मैं इमेज बनाऊं यहाँ पर, तो आप खुद समझदार हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा।
तो एग्जैक्टली यहां से कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस यहाँ है तो एल डिस्टेंस इधर बनेगा क्या भाई? ओके हो सारे बच्चे, जल्दी से बता दो। यस सर। तो यहाँ पर इसका इमेज बनना था, इमेज यहाँ पर इसका बन गया, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये लेंथ एल आपका है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हल्का सा और ये टिल्ड होना चाहिए था ऊपर, बट कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। हाँ भाई, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, ये थोड़ा टिल्ड होगा, हालांकि समझ रहे हो ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, थोड़ा फोटो लेके गड़बड़ हल्का सा हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूंगा। शांत होकर थोड़ा ध्यान से देखेंगे पेशेंस के साथ, तो ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ रहे हो ना, ये जो मैं लाइन यहाँ पर खींच रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा ये वाला, या नहीं समझ पा रहे हो? चलो जल्दी बताओ। आ रहे सर। हाँ स्ट्रेट लाइन थोड़ा होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ भी ये खींचोगे, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसी लाइन को पीछे करके मिलाते हैं ना, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखेगा, एक स्ट्रेट लाइन है। अब बात को समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए बच्चा लोग, मैं ये बोलूंगा कि आप यहां से चलेंगे, मतलब यहां पर, यहां से आपको दिखना शुरू होगा, और ये यहां तक आपको दिखेगा। क्लियर है क्या? यहां तक आपको दिखेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक दिखेगा आपको, इसके बाद आपको नहीं दिखेगा, और इससे इधर पहले आपको नहीं दिखेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको दिखेगा। तो भाई ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, कितना ये डिस्टेंस है, मुझे यही आपको बताना है अभी। ठीक है, तो ये आप एक बार डायग्राम नोट कर ले सारे बच्चे। नोट कर लीजिए इसको सारे बच्चे, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विकली नोट करिए इसको। बैठे। हाँ भाई, नोट हो गया सभी लोगों का? यस सर। देखिए बेटे, आप यहाँ गौर से देखो तो आपको मिरर का लेंथ कुछ दिया गया होगा, ठीक है, ये यहां से यहाँ का डिस्टेंस शायद आपको कितना दिया गया होगा, डी दिया गया है क्या भाई? ओके बोलो, देख लो यस सवाल में। यस सर। हाँ, और ये डिस्टेंस मैं डी डैश मान लेता हूँ, कहां से कहां तक आप देख सकते हो ना, ये लेंथ मैं डी डैश मान देता हूँ, इसी को फील्ड ऑफ व्यू वाला लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताऊँ, ये एस डैश है, यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है आपका, ये वाला सी है, ये आपका डी है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ गौर से देखो, मैं आपसे बोलूं कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल आपका कौन सा, एस डैश ए बी एंड, ठीक है भाई, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहां से ट्रायंगल कौन सा, एस डैश डी और सी। इन दो ट्रायंगल को देखो गौर से, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं, जल्दी से बोलो। यस सर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। कह रहा हूं, जो समझ में आ रही बात बोलो जल्दी से, साइड का यस रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए साइड का रेशियो, क्या भाई बोलो जल्दी से। सर। साइड का रेशियो लगा के बताइए डी डैश कितना होगा, जल्दी से। हाँ भाई, निकला कुछ, जल्दी से बताओ।
किसी बच्चे ने निकाला या नहीं निकाला, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। टू डी नहीं, 2D नहीं होगा मेरे बच्चे, ध्यान से देख, 2D नहीं होगा। देख मैं समझाता हूं, मैं समझा रहा हूं, शांत होकर देखो। ट्रायंगल ही मैं बना देता हूं ना, मैं ट्रायंगल ही बना देता हूं, मैं ट्रायंगल ही बना देता हूं। तो शायद तुम्हें थोड़ा सा लगे कि हाँ सर ये ऐसा ही होगा। अब देखो ध्यान से, तो ये आपका एस डैश है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये लेंथ आपका क्या है, एल है, आई होप समझ रहे हो, और ये डिस्टेंस डी है। बट आप गौर से देखो, ध्यान से देखना भाई अच्छे से, बट आप गौर से देखो तो ये इस वाले में, ठीक है, शांत होकर बस थोड़ा समझो पहले अच्छे से। यहां से यहां ले लिए, यहां से यहां ले लिए, ओके, और यहां से यहां इसको मिला दिए। तो इस वाले में आप गौर से देखो, तो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, देखो ये एस डैश है, ये सी है, और ये आपका डी है। बेटे यहां से देखो, एल 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 कितना 3L हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो साइड का रेशियो सेम होता है ना सिमिलर ट्रायंगल में, जैसे कि ये छोटे वाले में कितना 3L नहीं सॉरी इसमें एल हो जाएगा ना। तो ऐसा करते ना, रुको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देगा सीधे, किसी का भी ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसका छोटे वाले का लूं तो क्या हो जाएगा, एल बाय क्या होगा, बड़े वाले का कितना 3L। अब इसी प्रकार से छोटे वाले का ये वाला साइड डी, और ये इसका क्या डी डैश। अब सॉल्व करेंगे, एल से एल कट जाएगा, डी डैश इधर चला आएगा जो हमें निकालना था, और ये 3 इंटू डी आ गया। क्या भाई बात समझ में नहीं आया क्या, बोलिए। आ गया सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए। ये सवाल बहुत ही मुश्किल था क्या आप लोगों के लिए, बताइए। नो सर। एग्जैक्टली ये सवाल मुश्किल नहीं था, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। जल्दी से नोट करिए भाई, उसके बाद इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। यस सर। Yes, sir. क्या कर बेटा, नोट नहीं हुआ है क्या? हो गया सर। हाँ नोट हो गया तो खत्म करते हैं ना, तो क्लियर करते हैं, आगे फिर बढ़ना है ना, अगले वाले टॉपिक पे भी आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या, बोलो जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बताना पड़ेगा या ओके है 5 नंबर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे जवाब आप लोग नहीं देते हो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, बोलो ना भाई, जल्दी बोलो इमीडिएट। नो सर। ओके है, चलो भाई 5 नंबर भी ओके है तुम लोगों से। चलो क्या आप लोग जो है ना जवाब नहीं देते हो ना, मन मेरा दुखी कर देते हो। चलो 6 नंबर से बोलो, 6 नंबर बना? नो सर। हाँ 6 नंबर नहीं बना, मतलब जहां पे थोड़ा सवाल हल्का सा घुमावदार है वहां पे आप लोगों का तोता उड़ गया, यही ना। ये सवाल आपसे नहीं बना, आश्चर्य की बात है, कोई बात नहीं है, नहीं बना बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते इसमें, इस सवाल को मैं समझाता हूं, सारे बच्चे पहले समझेंगे, ध्यान से देखिए। सवाल में बोला है, मैं देखो यहां पर समझा रहा हूं, देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, इज ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस with an amplitude 2 centimeter about point x naught। अरे सुनो 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 सुनो, कहने का मतलब यहां पर क्या है आपका x बराबर 0 है, ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? या आप ऐसे समझो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि ये आपका क्या है,
ये मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, समझो बात को अच्छे से। मान लो मैं ये कहता हूं कि ये ओरिजिन है, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये ओरिजिन है, एक्स नॉट है, यहाँ पर 0 है, ठीक है भाई, एक्स वाला। तो यहां से कितना डिस्टेंस आगे चलना पड़ेगा? तो यहां से आपको 10 सेंटीमीटर आगे चलना होगा। तो यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। मतलब क्या कि 2 सेंटीमीटर इधर जाता है और फिर 2 सेंटीमीटर इधर, मतलब यूं 2 सेंटीमीटर गया, फिर यहां से टर्न लेके फिर यहां पे आएगा, फिर इधर 2 सेंटीमीटर आएगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो ये एक ऑसिलेशन हुआ। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। Yes, sir. सभी लोगों को, सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई बच्चा आंसर, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है आंसर ही नहीं करता है। क्या सभी बातों, सभी बच्चों को ओके बोलो? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। मैं ये चीज कहता हूँ कि जवाब दीजिए अच्छे से लेके। बेटे यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर आ गया ना कि विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा याद करें, एक सवाल मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, बताइए तो, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर या सीधा फ्रीक्वेंसी? ये एंगुलर है या कौन है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये समझो बात को। हालांकि ओमेगा ओमेगा की चर्चा तो नहीं करना है मुझे, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब बात को समझिए, देखिए अगला बोला गया है कि इसका जो क्या लिखा है, इसका फोकल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है? एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, नो डाउट, ठीक है। तो ये सब कुछ सारी चीज क्लियर है। तो बच्चा लोग एक बात बताओ कि यहां से यहां का ये दूरी आपको दिया हुआ है, लेके ये दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर, जब यहां पर मीन पर था, ठीक है। और बाकी इसका फोकल लेंथ सब कुछ तो दिया हुआ है, सारा चीज डेटा आपके पास है। आप समझ ही नहीं पाए सवाल को, पता है ये सवाल एकदम बउआ लेवल का। आप कहोगे कैसे सर जी बउआ लेवल का है? तो मैं समझाता हूं। एक बात बताओ कि जितना अभी मैंने आपको समझाया, क्या ये यहां तक का ओके बोलो? Yes, sir. ओके। और ये बताओ ये मिरर कौन सा है, कनकेव या कॉन्वेक्स Convex. है? Concave है. अरे कॉनकेव है भाई, देखो यहाँ पे कॉनकेव है, सो केयरफुल। चलिए, तो इसमें ऑप्शंस भी दिया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे कि इमेज एक्सिक्यूट पीरियोडिक मोशन, इमेज एक्सिक्यूट नॉन पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? एक सवाल मेरे मन में आ गया, मैंने पढ़ा रखा है हालांकि वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, इसलिए मैंने ये सवाल भी दिया था कि ताकि बच्चा लोग ऑलरेडी कर सके। तो मैंने पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सब ऑलरेडी मैंने बेसिक चीज बता रखा है। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सकता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बताओ। Sir, motion जो equal interval of time में repeat होता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग का मुलाकात हर सोमवार 8 to लगभग 10 बोलिए या 9:40 जितने भी हो, इस बीच में होता है हमेशा। तो क्या ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा. Yes, sir. देखिए, पीरियोडिक आप कह भी सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये पीरियोडिक होगा, क्योंकि आप घर पे ही हैं, ठीक है, घर पे ही है, और फिर ऑनलाइन हम लोग का होता है प्रोसेस बाकी का, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं कहता, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, इसमें एक बहुत जबरदस्त पॉइंट क्या है, देखो बेटे एक बात बताओ कि मान लो कि कल ऐसा समय आ जाए, मान लो ये लॉकडाउन का चक्कर खत्म हो जाए, मैं ऑफलाइन में आऊं वहां पे, ठीक, ऑफलाइन में मैं वहां आ रहा हूं, आऊंगा ही कभी ना कभी, ठीक है। तो ऑफलाइन में मैं आता हूं, तो अब जरा सोचिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्लासरूम में आऊंगा, ठीक। तो आप भी अपने घर से कहाँ आएंगे? क्लासरूम आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक। तो मैं भी क्या होगा भाई, जहां पे रहूंगा वहां से आऊंगा क्लासरूम में, तो हम लोग की मुलाकात कहाँ होगी? क्लासरूम में मुलाकात होगी। तो हमेशा क्या होगा, एक टाइमिंग होगा, होगा ना भाई, कि सर का क्लास रहेगा 8 से 9 के बीच में आएंगे, सर पढ़ाएंगे, अपना निकल जाएंगे। तो मैं एवरीडे आपको 8 से 9 के बीच में पढ़ाऊंगा। तो हम लोग का जो बार बार ये क्या हो रहा है, देखो मतलब आज पढ़ा दिया 8 से 9, फिर खत्म, फिर कल आएंगे 8 से 9 पढ़ाएंगे, खत्म। तो क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक? आपका जो यहाँ पर मोशन है कि आप घर से आ रहे हैं, 8 बजे आए, फिर मान लीजिए आप 1 बजे या 2 बजे आपका जो टाइमिंग है, आप यहाँ से निकल गए, तो 8 बजे आपका एंट्री हुआ, और मान लो आप 2 बजे यहाँ से निकल गए 2 PM में, ठीक। तो ये आप 8 को आ रहे हो और आप 2 बजे जा रहे हो, तो क्या ये मोशन आपका पीरियोडिक है या नहीं है? Yes, sir. सारे बच्चे आंसर करेंगे? Yes, sir है. हाँ है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, एक्चुअल में ये नहीं है।
नहीं है। अब कहोगे क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। जब बेटा पीरियोडिक मोशन होता है ना, तो पाथ भी रिपीट होना चाहिए। पाथ यानी रास्ता, जिस रास्ते से आप आते हो ना, मस्ट बी रिपीट, पाथ मस्ट बी रिपीट, ध्यान रखिएगा, यही चीज तो है। अब एक बात बताओ कि मान लो आप आज आ रहे हो कि कोई सीधा सीधा रास्ते से आ रहे हो, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते से, कल किसी का मूड होगा, नहीं भाई आज तो मस्ती करते हुए चलते हैं, खाते पीते घूमते हुए ऐसे टहलते हुए, ये भी तो है कि आप आए इस रास्ते से और गए किसी और रास्ते से। क्या ये संभव है कि नहीं संभव है, बोलिए। एग्जैक्टली तो पाथ यहाँ पर रिपीट हुआ क्या, नो। जब पाथ ही आपका रिपीट नहीं हुआ तो आपका मोशन पीरियोडिक नहीं है। तो कोई कभी एग्जांपल दे दे लेके आपका आना ये जाना, तो वो पीरियोडिक नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा कि पाथ रिपीट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कहता हूं बेटा ये सन है, ठीक। अब इसके अराउंड क्या हो रहा है कि कोई प्लैनेट यहाँ पर क्या होता है कि घूमता है, आप ये कहते हो, लेकिन मैंने तो कुछ और आपको बताया कि भाई सब मूविंग है, सब घूम रहा है, सब भाग रहा है। यहां तक पता है आप जो सोच रहे हैं कि भाई सन रेस्ट में होता है, क्या आपके दिमाग में है कि नहीं, बोलो। नो सर। ये कब दिमाग में आया कि सन रेस्ट में नहीं है, बोलो। सर अभी अभी आया, देखो। पता है एग्जैक्टली आप जो बोले बिल्कुल सही बोले, ठीक है। देखिए सन भी मूविंग है। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सन रेस्ट में, तो नहीं, आप ये समझिए, मैं जो एक शब्द बोलूंगा ना, कि आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि क्या आप एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रेस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, आंसर आएगा नो, नहीं कर सकता हूं मैं एब्सोल्यूट रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकता हूं। अब कहोगे क्या सर, ये फिजिक्स पढ़ाते हो आप, एब्सोल्यूट रेस्ट को डिफाइन नहीं कर पाओगे। कारण है इसका, क्या कारण है, तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी रेस्ट में नहीं है। आप बढ़िया से जानते हैं ये चीज, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। पूरे यूनिवर्स में कोई रेस्ट में नहीं है, गैलेक्सी हो, स्टार हो, कोई भी, सब मूविंग है, सब मूविंग है। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट को डिफाइन करूं, बोलो। यहां तक कि अर्थ भी मूविंग है, तो मैं कोई भी मोशन डिफाइन करता हूं ना, रेस्ट या वो भी अर्थ के रेस्पेक्ट में करता हूं। एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई है ही नहीं, कोई नहीं एब्सोल्यूट रेस्ट में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां तक कि सन भी क्या होता है, ये मूविंग है, सब कुछ मूविंग है। लेकिन सन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं किसी प्लैनेट का मोशन, तो क्या होगा, ये एक पीरियोडिक हो, क्यों, आज देखो घूम के यहां पर पहुंच गया, फिर अगेन क्या होगा, इसी रास्ते से उसको जाना है, इसी रास्ते से यहां से चल के यहां पर पहुंचाइए, फिर यहां से चल के फिर क्या होगा यहाँ, तो रास्ता क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि आज इसका मूड खराब होगा, नहीं भाई आज तो हम क्या होगा कि हम ये छोटे वाले रास्ते से जाएंगे, यूं ऐसे घूमेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ये इसी रास्ते जाएगा, तो पाथ रिपीट हो रहा है। तो ये मोशन, इस प्लैनेट का ये जो मोशन, ये पीरियोडिक मोशन होगा। आ रही बात समझ में, यस सर। एग्जैक्टली मैं आपसे पूछूं टेबल क्लॉक का मोशन, टेबल पीरियोडिक। होता है ना, एक मिनट वाला हैंड होता है, एक होता है आवर वाला हैंड होता है भाई। तो ये मिनट वाला ये हो गया, और ये आवर वाला हो गया, तो मैं दो ही लेता हूं हैंड इसमें। तो क्या होगा, देखिए मिनट वाला हैंड यूं घूम के यहां आएगा, एक बार इसका मोशन कंप्लीट, फिर अगेन शुरू होगा, यहां से घूम के फिर आएगा, सेकंड पीरियड इसका पूरा हो गया, फिर यूं ऐसे चलते रहता है। तो देखो मोशन बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। यस सर। तो टेबल क्लॉक का भी मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। ऐसा थोड़ी है कि आज इधर घूम रहा था, कल को मूड ऑफ हो गया तो ये उल्टा घूमना शुरू करेगा, उल्टा पाथ बना लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप ये बताओ, पीरियोडिक मोशन समझ में आया कि नहीं आया। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम जो होता है ना, इंटरवल वो फिक्स होना चाहिए। टाइम इंटरवल आपका फिक्स है और प्लस में पाथ आपका रिपीट हो रहा है ना, तो आप कह सकते हैं ये पीरियोडिक होगा, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगा। क्या बच्चों ये ओके बोलो। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो ध्यान रखिएगा पीरियोडिक कुछ भी हो सकता है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी, सुनिएगा, कोई भी ऑसिलेटिंग, जो मान लीजिए यूं ऐसा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऐसा ऐसा वाला, यूं गया यूं घूम के आया, ऐसा वाला टू एंड फ्रो वाला, तो कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है यानी ऑसिलेटरी कर रहा है, तो ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन कर सकता है क्या, ये बताइए। देखो मेरा सवाल पहले समझो, जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करता है क्या वो पीरियोडिक भी होगा। यस सर। और कोई बच्चा जवाब देगा इस पे, कोई बच्चा कुछ कमेंट करेगा, मेरे सवाल को पहले समझो। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हाँ सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है क्या वो पीरियोडिक मोशन करेगा, जल्दी से बताएंगे।
जल्दी बताओ भाई, जो बॉडी आपसे मैं पूछ रहा हूं ऑसिलेशन करेगा, क्या वो पीरियोडिक भी होगा? हाँ सर होगा। होगा। मेरे बच्चों शांत होकर आप समझिएगा, नहीं हो, ऐसा नहीं है। मतलब सारे ऑसिलेटरी मोशन एकदम पीरियोडिक ही होंगे, ऐसा गलत है। और सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी होंगे, ये भी गलत है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, शांत होकर थोड़ा समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है? चलिए मैं इधर थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, ये चीज आपको समझाना चक्कर है ना, आपने एसटीएम नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से बोलो, नहीं पढ़ा था ना सही से? बोलो कि हाँ सर नहीं पढ़ा हमने, बोलिए। यस जवाब ही सर। नहीं आ रहा। कोई बच्चा बोलेगा कुछ? बोलिए भाई, कोई बच्चा, कोई बच्चा बोली, जवाब ही नहीं दे रहा लेके भी। अब एक बात बताओ कि ये बॉडी यहां से जाएगा, आया, ठीक, टक्कर मारा, और यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक हुआ कोलिजन, ठीक। तो क्या होगा, जाते समय जो रफ्तार है यहां से, आते समय रफ्तार वही रहेगा क्या? नहीं, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर टक्कर के बाद क्या होगा, रफ्तार इसका क्या होगा, घट जाएगा। तो लगातार देखो क्या होगा, ये जाएगा, रफ्तार इसका घटता जाएगा, तो क्या होगा, टाइम बदल जाएगा। देखो ऑसिलेटरी है, लेकिन यहां से यहां तक जाने का, अब फिर यहां से आते समय आने का टाइम, क्या ये बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? क्यों, जा रहा है बहुत तेजी से, लेकिन आएगा धीरे धीरे धीरे, रफ्तार घट जाएगा। तो क्या होगा कि यहां से यहां गया, मान लो इसको लगा कितना, लगा 2 सेकंड, आते समय क्या लगा 6 सेकंड। तो देखो बात उतना ही है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या हुआ, चेंज कर गया। तो ये ऑसिलेटरी तो है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आ रही है? बोलो यस सर। जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। Yes, sir. और इसी तरह ध्यान रखिए कि जितने भी पीरियोडिक होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी होगा। देखो जैसे सन के अराउंड क्या होता है, प्लैनेट मूव करता है, रोटेट करता है, तो पीरियोडिक है, लेकिन वो ऑसिलेशन नहीं है। समझ रहे बात को? बोलो भाई। यस सर। हाँ भाई, Yes, समझ लो, अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है? अब जो बताऊंगा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? हालांकि इस समय तो प्रॉब्लम थोड़ा सा यही रहता है। रुक जा बेटा, देखिए ध्यान से, मैं बनाता हूँ सिचुएशन को पहले थोड़ा सा अच्छे से। इस सिचुएशन आपको नहीं मैं समझा पाया ना, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो थोड़ा सा केयरफुली देखना भाई सिचुएशन को। बेटे ये एक मिरर है, आप समझ पा रहे हो ये कौन सा मिरर है? concave. कॉनकेव, ओके। और ये कौन है, बताओ? Principal. हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? Principal. हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। बच्चा लोग ये बताओ कि यहां से कुछ दूरी दिया गया था, आई होप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था। बोलिए। यस सर। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आप ही बोलेंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताइए Yes sir. कितना दूरी दिया था, लेके बोलो। 1 centimeter. हाँ 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन आप समझ पा रहे हैं, इतना तो क्लियर अभी। चलो अब आगे थोड़ा सा हम एक एक करके पॉइंट अभी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बेटे ये y था, आपको मालूम है, ठीक, और यहाँ पर ये वाला क्या है, x है, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और ये डिस्टेंस आपको दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलो भाई ओके। तो ये तो हो गया जी भाई मीन पोजीशन जहां पर था, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा था। अब जो समझाऊंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेटे। तो देखो ये यहां से कहां जा सकता है, देखो ये यहां से चल के इस तरफ जा सकता है 2 सेंटीमीटर इस तरफ। क्या है जो कह रहा हूं, क्लियर हो रहा है क्या? बोलो। Yes sir. जस्ट 1 सेकेंड। बेटे यहां तक थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो केयरफुली बेटे आप यहां ध्यान से देखो
तो आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी तो बेटा आप ये समझो कि यहां पर ऑब्जेक्ट एक पहुंचा, तो इसको मैं ओ डैश कर देता हूं, ठीक है, ओ डैश। ये 2 सेंटीमीटर इस तरफ आया। एक बात और जरा सोचिए सारे बच्चे कि यहां से 2 सेंटीमीटर इधर भी तो जाएगा, जल्दी बोलिए। सर हाँ, Yes, sir. तो मैं ये सिचुएशन यहां से मैं बना देता हूं, 2 सेंटीमीटर ये इस तरफ भी आएगा, यानी एक समय होगा जब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, यहां पर भी आएगा। क्या भाई, इसको ओ डबल डैश कर देता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझिए सिचुएशन को। तो अब ये समझो कि देखो आपका जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इसी बीच में होगा, इसी बीच में होगा। क्या भाई, इसी में ऑसिलेशन होगा ना, बोलो। Yes, sir. यस चलो इमेज का आप लोकेशन निकालते हैं, ठीक है। तो शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे सही से, सारे बच्चे देखिए। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक। इमेज का लोकेशन निकालते हैं। तो इमेज के लोकेशन के बारे में हम बात यहां पर करें तो पहले हम मान लेते भाई कि ये मीन पोजीशन पर था। ओके, मीन पोजीशन पर था। तो पहले बेटा यहां पर केस 1 लिख लो। क्या लिखो केस 1, बोलो आप लोग जल्दी बोलो। केस 1 क्या, कि ऑब्जेक्ट एट मीन पोजीशन। अरे आप लोग जवाब नहीं देते हो। ऑब्जेक्ट एट मीन मीन पोजीशन पोजीशन, एग्जैक्टली। आप बोला करो अच्छे से, मीन पोजीशन। ओके, ऑब्जेक्ट आपका मीन पोजीशन पर था, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं बेटे। जब मीन पोजीशन पर था तो यू आपका कितना होगा, देखो देखो बेटे। एक बात और बताओ कि रे यहां से यू निकलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी इधर प्लस लो, क्योंकि एक्स एक्सिस से मैंने आपको पहले ठीक कर दिया था आप लोगों का कंसेप्ट कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, आप लोगों को मालूम है ना। यस सर बहुत सारे बच्चों का जवाब नहीं है, देखो। अरे प्लस Yes, माइनस sir. कैसे करते हैं मालूम है सभी बच्चों, जल्दी बोलो। Yes, sir. सबको मालूम है, ठीक है। तो अभी बताओ यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो मीन पोजीशन पर है अभी, मीन पोजीशन का ये 10 सेंटीमीटर। ये 10 मैं प्लस में लूं या माइनस में लूं? माइनस में माइनस में लूंगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सारे बच्चे से एग्री है क्यों मैंने किया ऐसा? जल्दी से बोलो भाई, क्यों किया माइनस का 10? सारे बच्चे एग्री हो? अरे भाई बोलो भाई, किसी बच्चे को लग रहा है डाउट है तो बता दो। No, sir. चलो भाई, नो सर, तो फिर ठीक है। अच्छा, अगला इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ प्लस में कि माइनस में? माइनस में एग्जैक्टली माइनस में, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक आप समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम इमेज का लोकेशन V निकालते हैं। तो V बराबर आप लोगों को शायद पता होगा अच्छे से, मिरर में क्या होता है, यू एफ बाय यू माइनस एफ। क्या भाई बता रखा है अच्छे से ये सारी चीज? यस सर तो यू कितना, माइनस का 10, ओके, इनटू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, अब माइनस माइनस प्लस का 5। सॉल्व करिए तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा माइनस का कितना, 5। आंसर आएगा माइनस का 10। और हम लोग थे बेवकूफ जो हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। कहोगे कैसे, तो बताइए कैसे, बोलो। जैसे कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रहता है ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ये आपका यू कहाँ है, 2f पर है। तो कोई बच्चा मुझे ये कह सकता था, मैं सोच रहा था कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि हाँ सर ये तो 2f पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा इस केस में। लेकिन कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दिया। बताइए इससे मैं क्या समझू? क्या बिल्कुल आप मतलब मेरे प्रति थोड़ा भी सीरियस आप लोग नहीं हो? क्या भाई, यही समझू ना मैं? नो सर बताओ, अभी कोई बच्चा एकदम सीरियस होगा, मुझे लगा कोई बोलेगा अभी, लेकिन कोई नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं है, टाइम बच जाता है इतना। क्या भाई आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि टाइम बच जाता? जल्दी से बोलो। मानते हो कि नहीं मानते हो टाइम बच? यस सर Yes, sir. अरे वाह, देखो भाई। चलो आगे देखो, अगला केस 2। केस 2 क्या होगा? केस 2 में आप ये मान लो कि कौन से एक्सट्रीम पर है, या तो ये वाला ले लो या तो ये वाला लो। मैं कौन सा लूं, कौन सा एक्सट्रीम बोलो? अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन समझते हो? देखो मैंने बता रखा है एक्सट्रीम पहले भी,
गलत बात। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ने बताया नहीं होगा, हम ना बोल देंगे, गलत बात। आप एक्सट्रीम पोजीशन जानते हो, मैंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ाया था, तो वहां भी एक्सट्रीम का मैंने यूज किया था। Yes, sir. क्या होता है, जल्दी बोलिए। एक्सट्रीम पोजीशन, जल्दी बोलो भाई, क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन? ओ डबल डैश वाला मैं ले लेता हूं, पहले ये मान लेता हूं, ठीक है। देखिए एक्सट्रीम का मतलब होता है अंतिम छोर। देखो एक बात बताओ कि जब ये मोशन करेगा तो यहां शुरू होगा, यहां पर रुकेगा, तो सबसे अंतिम यही है ना, और सबसे यही है जो एंडिंग होता ना, उसके बाद नहीं कहीं आगे जाएगा। देखो इसके बाद कहीं आगे जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम, जहां से ये वापस हो जाता है। देखो ये यहां से गया, अब यहां पर रुक के वापस हो जाएगा, तो ये होता है एंडिंग, अंतिम छोर, इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम। बात समझिए सही से, ठीक है भाई। तो इस केस में देखिए यहां पर आप लेंगे, यहां पर ओ डैश पर, तो आप बोलो कि भाई ओ डबल डैश पर है, तो ओ डबल डैश पर ऑब्जेक्ट है, तो आपका यू का वैल्यू कितना होगा? मैं कह रहा हूं -8 सेंटीमीटर। क्या भाई ये समझ पा रहे हो कि ये -8 क्यों होगा? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये ठीक है भाई। अब फोकल लेंथ की बात करो तो फोकल लेंथ तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स है भाई, -5। ओके, अब हम यहां पर v निकालते हैं इस केस में, v डैश, v डबल डैश मैं लिख देता हूं, v डबल डैश इमेज के लिए। तो यहां पर क्या मैं बोलूं, तो भाई आंसर आएगा वही चीज आपका uf बाय u माइनस एफ, जो घिसा पेटा पुराना फंडा है वही लगाना, -8, ओके, -8 इंटू -5 इंटू माइनस का क्या चीज 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आप समझ पा रहे होगे ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 40, लेकिन माइनस का नीचे है यहां पर, तो क्या होगा -40/3, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर में भाई। क्या ये बात क्लियर है, बोलो? Yes, sir. अब समझो पहले, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये माइनस में आया है, ठीक, तो ये यहां से देखो ये माइनस में आया ना भाई, ये बताओ माइनस में आया, तो यहां से इस तरफ कहां पर बनेगा, यही से ना, इस तरफ बोलो। Yes, sir. जवाब ही नहीं आ रहा भाई। अरे माइनस में आया तो यहां से इस तरफ कितना दूरी है, 40/3, यही यहां से इसी तरफ ना, बोलो। No, sir. तो किस तरफ? Left side. Right सर side. जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। हाँ यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही चीज। अरे बहुत सारा बच्चा कह दिया माइनस में आया सर जी इधर होगा, अरे भाई हम रे के सेंस की बात हम कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इस तरफ होगा, क्योंकि रे इधर गया तो इधर का चीज क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर का डिस्टेंस, और इधर का क्या होगा, माइनस। बात समझा करो ना, मैं इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं थोड़ी साइन कन्वेंशन कर रहा हूँ, बात को समझा करो, मैं इंसिडेंट रे के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप सिचुएशन को देखोगे ध्यान से, तो मैं समझा देता हूं, बात को समझो। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को, लग रहा है। तो इमेज आपका कहीं यहां पर बनेगा ओ डबल डैश, ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। आई होप समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे, मुझे समझाने का नीड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब हम इसी में बात करते हैं केस 2 की भी। तो केस 2 की हम बात करें तो केस 2 क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, केस 2 देखो ध्यान से भाई, देखना अच्छे से। केस 2 मैं चाह रहा हूं किस साइड में निकाल दूं तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, एक बार रुक जाओ बच्चा लोग थोड़ा सा। केस 2 मैं सोच रहा हूं कि इस बीच में निकाल दूं, इधर निकल जाएगा केस 2, सॉरी केस 3। बच्चा लोग केस 3 की मैं बात करूं तो केस 3 में क्या है ये बोलो, जल्दी बताओ। केस 3 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां है, ओ डैश पर, तो ऑब्जेक्ट देखो एक्सट्रीम पर ही है, एट ओ डैश पर है, तो ओ डैश पर देखो यहां से आकर 10 ये 2 कितना, तो यू जो यहां पर हो जाएगा वो क्या होगा, -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट v निकालता हूं, v क्या होगा भाई, v हो जाएगा -12, ठीक, इंटू -5, और नीचे क्या हो जाएगा -12 अब +5। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा भाई, यहां देखो 60 या नीचे है ना, देखो -7, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ऊपर 60 अपॉन नीचे 7, इतना सेंटीमीटर। तो ये मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ओके होना चाहिए। अब सिनेरियो देखिए यहां पर, इस बात को समझिए सही से सारे बच्चे ध्यान से, नहीं तो सभी लोगों का तोता उड़ जाएगा, मैं पहली बता रहा हूं भाई, सो केयरफुली थोड़ा सा। तो इस सिचुएशन को आप देखो भाई ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि ये इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा इमेज। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहां पर ध्यान से, भाई माइनस में आया है तो ये इसी तरह बनेगा, यानी यहां से कितना, ये ओ डैश में कर देता हूं, सॉरी आई डैश करता हूं, अगला जो इमेज बना है यहाँ पर, ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये इमेज बना, इसको आई डबल डैश करता हूं, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये ओ डबल डैश का इमेज, इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है, ठीक है। तो ये कहां पर भाई
60/7 ये हो गया। ठीक, तो आई होप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसी के बीच में ये इमेज यहां बन गया। तो अब आपको मैं जो समझा रहा हूं वो बात समझिए ध्यान से। बच्चा लोग ये बताइए कि कौन ज्यादा होगा, 60/7 ज्यादा होगा कि 40/3 ज्यादा होगा? कोई लॉजिकली मुझे बता सकता है? 40/3। हाँ 40/3 ज्यादा होगा। ओके, सही बोलते हैं। तो बात को बच्चा लोग थोड़ा समझो सही से, मैं आपको थोड़ा वही समझाने का बस प्रयास कर रहा हूँ, शांतों को थोड़ा देखना इसे ध्यान से। ये आपका मिरर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से आप ध्यान से पेशेंस के साथ देखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे सारा चीज। बच्चा लोग यहाँ जो इमेज बना ना, बस मैं इमेज पे चर्चा करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से तो पहला जो इमेज है आपका एक यहां बन गया, ठीक है। यहां पर जो इमेज बना है वो कौन है? आई डैश है, ठीक, यानी इसका इमेज। और ये आप जान रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है बच्चा लोग, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस कितना है देखो गौर से, 60/7, ठीक। और अगला आप गौर से देखो बच्चा लोग ध्यान से, ठीक है भाई, तो अगला आपका यहां पर कहीं है, ठीक, ये आई डबल डैश है, ठीक। और गौर से आप देखो ध्यान से, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना आपको दिया गया है, देखिए आप गौर से देख लो, सारा चीज दिया है यहाँ पर, कितना? 40/3। ओके, 40/3। बेटे ये बताओ कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच सेपरेशन कितना होगा? दोनों एक्सट्रीम के बीच में सेपरेशन, तो देखो आप ये सोचो कि भाई ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, देखो जब ये एक्सट्रीम पर आएगा तो यहां आएगा, जब दूसरे एक्सट्रीम पर आएगा तो यहां होगा, तो पार्टिकल इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा ना, बोलो जल्दी से। जवाब ही नहीं आया, जल्दी बोलो, इसी के बीच में करेगा ना ऑसिलेट? अरे इमेज इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा ना, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ, तो बेटे ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ये डिस्टेंस मान लो मैंने डी मान लिया, कितना होगा? 40/3 और माइनस का क्या चीज, 60/7। इसको सॉल्व करो तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन, ठीक है, वो कितना होगा सेपरेशन, ये बता दो जल्दी बताओ। तो सॉल्व करो तो 280, ये करके देखो कितना आ रहा है, ये बताओ तो। 100/21। 280 ना, 280 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका 180, 100/20। और ये 21 ना, तो क्या आ रहा है 100/21 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये इतना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ये इतना आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, चलो भाई। अच्छा ये बताओ कि इसका ध्यान देखो भाई, यहाँ पर 100/21 आ गया। ओके ओके, एक और चीज देखो, एक और चीज यहाँ पर इसका जो आप कहते हो ना, जहां पर ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन कहीं यहां पर होगा, ठीक है। तो मीन पोजीशन कितने पे होगा? 10 सेंटीमीटर पे होगा। बात समझ नहीं रहे हो क्या? तो आप गौर से देखो कि ये दूरी और ये दूरी आप निकाल के देखो, क्या सेम है क्या? बताओ मुझे। यस सर। नहीं आएगा सेम, चेक कर लो आप, नहीं आएगा सेम, चेक कर लो आप ये बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखो बात समझो ध्यान सारे बच्चे, चेक कर लो, नहीं आएगा सेम। बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये सेम नहीं आएगा। कहोगे कैसे? मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप बात को ध्यान से देखो। एक बात बता मुझे कि बेटे ये 40/3 था, ओके, शादी को सुनना, यहां पर 40/3 था, और यहाँ पे कितना है, ये यहां से यहाँ की दूरी कितनी थी? नहीं 40/3 ये था ना रे, उल्टा मैंने कर दिया। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं समझोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। 40/3 पर ये था यहां से यहाँ का, और ये कितना 60/7 ये वाला था, ठीक। अब यहां पर कहीं 10 होगा, अरे होगा ना भाई 10, तो ये डिस्टेंस निकाल ले, ये डिस्टेंस निकालो कितना होगा डिस्टेंस। अब ये भी डिस्टेंस निकालो कितना होगा डिस्टेंस, नहीं निकाल सकते हो क्या, बोलो? निकाल सकते हैं सर। हाँ, तो ये पहला एक्सट्रीम हो गया, और ये इमेज के लिए दूसरा एक्सट्रीम हो गया, ठीक। तो ये भाई ये सेपरेशन कितना होगा, आप निकाल के देखो भाई यहाँ पर। तो सेपरेशन निकालोगे तो क्या होगा, मतलब ये मैं मान लेता हूं कि इसको D1 करता हूं, इसको करता हूं D2, ठीक है। तो D1 निकालोगे, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है, मीन और इमेज का पहला एक्सट्रीम, तो क्या हो जाएगा 10 - 60/7। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, देखो 70 यानी 10/7 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करो, निकालो, तो ये आपका जो D2 आएगा, D2 कितना आएगा, तो D2 आपका आएगा 40/3 अब माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ रहा है 10/3 आ रहा है। देखो सेम है क्या, बताओ? सेम है ये दूरी, बताइए आप गौर से देखो। तो D2 क्या है, ज्यादा है, D1 कम है,
मतलब यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन में आप देखोगे तो ये आपका बहुत इधर से दूर गया, यूं यहां पर आया, ठीक। अब यहां इधर जो जाएगा ना, ये कम दूरी जा रहा है भाई, कम दूरी। अब फिर यहां पर तो ये ऑसिलेशन है, लेकिन आप गौर से देखो, आप सही से ध्यान से, तो एम्पलीट्यूड क्या सेम है यहां पर। देखो मीन पोजीशन तो आपका यही है, क्योंकि इसी के अबाउट हो रहा है यहां पर, मीन पोजीशन आपका यही है, लेकिन इधर से इधर का देखो और यहां से यहां का देखो, इधर ये दोनों सेम है क्या? बोलो। नो सर। नहीं, No, सेम sir. नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मैं बताना चाह रहा हूं पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ऑप्शन पे, आते हैं, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन पहले ये आप सॉल्यूशन आप नोट करना चाहे तो सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं सारे बच्चे। सॉल्यूशन कैसे नोट करना है बच्चा लोग, मालूम है ना आप लोगों को? देखिए 1 नंबर में यहां से यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। 2 नंबर में कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 2 नंबर की कहानी। 3 नंबर में ये वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और 4 नंबर में ये सॉल्यूशन पहले छाप लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद गारंटेड है आपसे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी बच्चे को लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई समस्या हो रही है अभी, तो आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। सर यू की वैल्यू -8 कैसे है? बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं 2 मिनट में, आप लोग नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ बेटा सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। भाई 0 बाय सन्नाटा एकदम हो चुका है भाई। जस्ट 1 सेकंड, कॉल आ गया था बेटा इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। जस्ट 1 सेकंड। नहीं अब देखो जरा ध्यान से, तो ये सारा कुछ हो चुका है। अब हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन चक्कर पता क्या है, ऑप्शन पे तो हम चलेंगे बट एक प्रॉब्लम हो सकता है, देखो थोड़ा सा कि ये आ जाएगा सीन, देखना जस्ट 1 सेकंड। अरे भाई ये क्या हो रहा है, डाउट्स। देखो सारे बच्चे, अब यही गलत चीज है, अब ये भाई डाउट सॉल्व होगा क्या, ये सब क्या आप लोग परेशान हो जाते हैं बच्चों की तरह। देखो अब यही है ना समस्या, ये आ गया पूरा एकदम। अच्छा चलिए इसको हम देख लेते भाई। तो पहला तो है इमेज पीरियोडिक मोशन करेगा। इसको मैं ये क्लीन कर दूं बेटा, जल्दी से बोलो। सर डाउट है, इसमें क्या डाउट हुआ? यू की वैल्यू -8 कैसे हो सर? किसकी वैल्यू? यू। अच्छा आप अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या?
No, sir. आप ये देखिए ध्यान से, तो यहां से देखो, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, कितना है यहां से यहां तक का लेंथ 10 है ना। 10. अब 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी अब क्या हो जाएगा, 80 होगी ना। Yes, sir. अब यहां से यहां का 10 है, इधर जाएगा इस एक्सट्रीम पर तो क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, हो गया। इसमें क्या दिक्कत हो गया, Yes, sir. क्लियर है पूरा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. बेटा आप ये याद करो ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, भाई ये लीनियर मैग्निफिकेशन की तरह ही है। क्या आपको ये फील नहीं हो रहा है कि जब मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाया था तो ये उसी की तरह है, बोलो। देखो जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे ये सवाल एक लीनियर मैग्निफिकेशन की तरह आपको नहीं लग रहा है कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन का सवाल है, जैसे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लोग हम एक रॉड रख रहे थे, तो ये आपको रॉड वाला ये वैसा ही सवाल, ये आपको नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है सर। एग्जैक्टली वही सवाल है भाई, वही सवाल है, बात को समझो, ठीक है, वही सवाल, बस थोड़ा घुमा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको क्लियर करूं, जल्दी से बोलो। Yes, sir. चलो भाई क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब शांत होकर थोड़ा देखेंगे सारे बच्चे, अरे भाई हो जा। हाँ, अब आइए यहां पर देखिए, सवाल बोला है कि यहां पर इमेज पीरियोडिक मोशन करेगा, क्या इस बात पे आप सहमत हो? आप ऑप्शन मत देखो, नहीं सहमत हो तो कह देना कि हाँ सर हम बिल्कुल सहमत नहीं है। पीरियोडिक के लिए क्या है, पाथ रिपीट होना चाहिए, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये चीज आप बात समझो, कि ये इधर का लंबाई ज्यादा था इमेज का जाने का, यूं आएगा, ठीक है, ये यूं इधर आएगा, ये यहां आएगा, तो देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम और आने का टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्टली, और यहां से यहां जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहेगा, तो टाइम भी फिक्स है प्लस पाथ भी क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। तो क्या ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। 100% पीरियोडिक होगा, 100%। अगला, तो ये तो बी ऑप्शन तो गलत है भाई, बी तो गलत ही है। अगला बोला द टर्निंग पॉइंट ऑफ इमेज असिमेट्रिक, अच्छा ये असिमेट्रिक का मतलब क्या, सिमेट्रिक मतलब क्या, सिमेट्रिक कब होता, समझो बात को, सिमेट्रिक कब होता, ये ऐसा पोजीशन होता, 2 इधर भी और 2 इधर भी, नहीं बात समझा। तो आप ये देखो कि इधर का डिस्टेंस देखो और इधर का डिस्टेंस देखो, इधर का क्या था 10/3 था और इधर का 10/7 है, तो क्या ये दोनों बराबर, क्या बोलो? नो सर। ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये मीन पोजीशन ये बिल्कुल बीच में होता ना तो सिमेट्रिक होता, क्या भाई, सिमेट्रिक होता। लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिक, या एसिमेट्रिक लिखा या अनसिमेट्रिक एक ही चीज होता, तो यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही मुझे दिख रहा है, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में भाई, x बराबर 10, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, तो इसी के रेस्पेक्ट में मीन पोजीशन का मीन पोजीशन, ठीक है, तो इसी के रेस्पेक्ट में ऑसिलेट करेगा, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपका क्या है, करेक्ट है। अब बोला है, ध्यान सुनिए अगला पोजीशन पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ऑसिलेशन इज इतना, तो ये टर्निंग पॉइंट एक यहां पर है, एक टर्निंग पॉइंट यहां पर है, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना, 100/21, जो कि मैंने निकाला था ना, अभी बोलो। यस सर। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल चकाचक है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या ये सवाल आपको समझ में आया, बोलो? Yes, sir. बिल्कुल, ये सवाल आप लोग का तोता जरूर उड़ा दिया होगा, ये बात आप मानते हो? Yes, sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मानना भी है आप लोगों को, क्यों, ये सवाल वाकई में था टफ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? जल्दी बताइए। देखिए कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर आज डाउट ही होगा सॉल्व, देखो एक बात मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन टेस्ट में मैंने दिया और इसको डिस्कस नहीं करूंगा ना तो आपका पीछे का कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। आपने पढ़ बहुत लिया है लेकिन कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी एकदम बिल्कुल जरूरी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा फिरा के इस बार क्वेश्चन भी दिया था लेके, और आपका पीछे का कंसेप्ट भी क्या हो जाए, धीरे धीरे क्लियर हो जाए। मैं आपको ये एक चीज चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा ना, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये तो इतना छोटा सा चैप्टर था, हम लोग फालतू में इतना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन वाकई में ये बहुत लंबा, आप किसी से भी पूछिए बोलेगा भाई हाँ ये मेरे से नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाकई में देखा जाए तो ये बहुत छोटा है मेरे लिए। तो ये मैं बोला ना, इसके गिने चुने फंडे हैं, इसके गिने चुने रूल्स है, आपको पता है फंडा, सवाल बन जाएगा, नहीं पता नहीं बनेगा। सो थोड़ा केयरफुल रहिए, सवाल आपसे बनेगा ही हर एक चीज का। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं या छोड़ दूं? अरे जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है इतना। छोड़ दो सर।
चलो सारे बच्चों को ये लग रहा है कि ये सवाल छोड़ देना चाहिए। Yes, sir. चलो भाई, धन्यवाद बोलने के लिए कम से कम। सर डाउ क्या बोला, लास्ट में सॉल्व करना चाहिए कि देखिए मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, देखो क्या है ना कि देखिए हो सकता है संस्कृति आप लोगों को ये आपसे पूरा बन गया होगा। ये कौन से बच्चे हैं, तृषा है ना, हाँ। देखिए हो सकता है आपसे पूरा डाउट बेटा बन गया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं बना होगा, ठीक है। तो डाउट क्या है कि देखिए टेस्ट वाला पेपर हम लोग क्या होता है ना, क्योंकि मुझे याद है शायद कि पिछले टेस्ट पेपर का डिस्कशन सही से नहीं हुआ था। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। नहीं हुआ था ना सही से ना। तो क्या होता है, मुझे पता है कि टेस्ट का पेपर सही से डिस्कशन नहीं हो पाया था पिछला, और आपने दोबारा बोला भी नहीं, और मैं गलत। क्या होता है कि अब पीछे का पीछे चला गया, फिर नहीं हो पाया। तो टेस्ट का पेपर डिस्कशन पहले ही हो जाए, बढ़िया है। हाँ ठीक है, आप लोग का डाउट है वो बाद में पूछ लीजिए, अलग बात है, लेकिन डिस्कशन ये तो सबके लिए मुझे लग रहा है टेस्ट का पेपर कॉमन है। ऐसा नहीं कि आपने ये टेस्ट पेपर नहीं दिया होगा, सबके लिए कॉमन होगा। सर, हाँ बोलो। सर अपना टेस्ट पेपर डिस्कशन ना संडे को ही शाम को कर कर दिया कीजिए। एक मैं तो सुनो ना, क्लास। मैं बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं वीडियो ही बना के ग्रुप में मैं डाल दूं, मैं तो यही सोच रहा था, सही बता रहा हूँ मैं। यस सर, डाल दीजिए, डाल हाँ मैं तो दिया। यही सोच रहा कि वीडियो बना के डाल दूं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा अभाव हो गया, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा कि मैं वीडियो डाल के खत्म करूं कहानी, मैं इसमें दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहा था, ठीक है। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन अब बचे हुए नहीं है, टेंशन नहीं लो। और वैसे भी आज थोड़ा सा क्लास में लंबा हल्का सा खींच दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो सर दूसरी क्लास भी है 10:30 बजे से। अच्छा, ऑनलाइन ही है क्या? सर हाँ यस सर। हाँ, तो अभी अच्छा एक बात बताओ, वो एक्सटेंड हो जाए, क्यों टेंशन लेती हो? ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे मतलब 10:30 में खत्म करूंगा तो 10:30 में शुरू हो, नहीं टेंशन नहीं लो आप। अच्छा एक बात बताओ, बीच में एक दिन क्लास मैंने 11 बजे खत्म किया था, तो क्या आपका वहां क्लास एकदम 11 बजे स्टार्ट था क्या? नो सर। वो लेट मैंने वो कर दिया था, बोलो क्यों टेंशन लेते हो आप? हाँ ये आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलो हाँ सर बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है। ओके भाई बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए कि ये तो क्वेश्चन नंबर 8 बताना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, सब लोगों से बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, बताना पड़ेगा 9। Double convection is power P same data of curvature of all surface radius of अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सुनो, पहले सुनो सुनो, 9 नंबर बताना है या नहीं बताना है? नो सर। सारे बच्चे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है, मैं पहले बोल रहा हूं। आप कुछ नहीं, इस लेंस इसको देखें, इसको आप क्या करें कि एक लेंस आप समझे यूं ऐसा आपका लेंस है, और आप समझे एक लेंस आपका यूं ऐसा लेंस है, ठीक है। इसका यदि आर है तो बेटे इसका भी क्या होगा, इसका भी रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। इधर आपका ये इसका इन्फिनिटी होगा, इस ये भी प्लेन है तो इसका इन्फिनिटी होगा। इसका आपको μ2 दिया लेके, और इसका क्या दिया लेके, μ1 दिया लेके। अब आपसे पूछा गया होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो, इसका निकालो इसका निकालो, दोनों को क्लब कर दो। क्या भी नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। कर लोगे या मैं बता दूं? जल्दी से बोलो मुझे, जल्दी से बताओ। सन्नाटा छा गया। कर देंगे सर। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो नहीं हो, ये नहीं हो पाया क्या आप लोगों से? बोलो कि हाँ सर नहीं हो पाया मेरे से। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हो गया सवाल या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए मुझे। हो गया सर। हो गया, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई हो गया तो ठीक है, हो गया है, ठीक है। नहीं बना हो तो पूछ लीजिएगा, फिर भी मैं आपसे यही बोलूंगा। चलो भाई, अब आगे सवाल मेरे पास इसमें तो है नहीं, ठीक है, मैं आगे एक बार देख लेता हूं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, वेट करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। देखिए इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। यस सर। अब ये कहोगे क्यों क्यों और कैसे, मैं बताता हूं आपको। कहोगे आप क्यों और कैसे वाला बात, तो ऑलरेडी ये मैंने बता, देखो ये एक्चुअल में आपको पता होगा, ये कन्वर्ट, ये क्या डाइवर्जिंग लेंस है, लेकिन ये कन्वर्जिंग की तरफ व्यवहार कब करेगा, जब ये चेंज कब करेगा, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ये क्लास में पढ़ाया था ना, बोलो हाँ सर आपने पढ़ाया था। हाँ सर। एग्जैक्टली तो यानी
आप ये समझो बिल्कुल, ये आपका क्या सराउंडिंग का ज्यादा है, आप ये देखते ही आपको दिमाग लगे सराउंडिंग का ज्यादा है, मतलब नेचर बदल लेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होता। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला क्या है। हाँ भाई अगला है यहाँ पर, ये वाला सवाल है ना, ये देखो क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सब तो बन गया होगा, प्रिज्म का सवाल है भाई, ये बताना पड़ेगा क्या प्रिज्म वाला। यस सर, ही बन गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। अब बाकी देखो, एक 13 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सब बउआ लेवल का क्वेश्चन है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। क्या भाई सही मैं कह रहा हूं? यस सर। केवल एक 30 नंबर हो सकता है आपसे नहीं बना होगा, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन इसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। केवल मैंने 13 क्वेश्चन दिया था, लेके पेचीदा सवाल मैं जो मतलब मुझे लगा था कि हो सकता है बच्चा लोग कैसा इसमें करेगा नहीं करेगा, मुझे इतना मैं सोच रहा था। अब ये बताइए कि जो 13 क्वेश्चन दिया था, 13 क्वेश्चन में मैं बस ये जो अभी के जो 13 क्वेश्चन है, आपने देख लिया कौन कौन सा 13 क्वेश्चन था। अब ये बताइए मुझे, इस 13 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों से बना था, एक एक करके बच्चा बताएगा, लेकिन हर एक बच्चा जवाब देगा मुझे। 9 संस्कृति का 9 हुआ था। चलो भाई और आगे 6 चलो, और 5 और बोलो भाई 6 चलो। चलिए देखिए आपसे, हाँ 8 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है मतलब लगभग सभी लोगों ने 5 से ऊपर ही बनाया होगा। चलिए अच्छा प्रयास था। अब एक बात मैं आपको बताऊं, पता है ये जो कुल मिला के 13 क्वेश्चन थे ना बच्चा, आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के थे। ठीक, ये मेंस के पेपर का मैंने क्वेश्चन दिया था लेके। अब कहोगे सर इतना टफ क्वेश्चन था, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको शायद अच्छे से पता होगा कि हर साल नीट में जेईई के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के डाल दिया जाता है। ठीक, तो आपका तो मेंस लेवल का क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा फील भी हुआ इस बार कि पेपर इस बार बहुत ज्यादा टफ दिया गया था? बोलो भाई, नहीं ना? सर कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा कुछ, मैं देखो एक बात बताओ कि हर साल मतलब हर बार टेस्ट आप मतलब दोगे और हर बार आसान ही पेपर दो, तो गलत बात है, नहीं चाहिए। कुछ पेपर ऐसे भी होना चाहिए जो दिमाग क्या करे, थोड़ा सा घुमा दे। ये जानिए बात, इस बात को समझिए, दिमाग आपका घूमेगा नहीं तो आप सवाल बनाएंगे कैसे। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, सवाल थोड़ा पेचीदा भी होना जरूरी है, नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर एक सवाल बस यही आपका बचा हुआ है, और सवाल यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अब ये बताइए कि इस सवाल को मुझे बताना पड़ेगा या आप कर लेंगे ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसके बाद मैं बताऊंगा ही नहीं। क्यों? मुझे पता है बाकी के सवाल इजी है, और जिन बच्चों को बाकी के सवाल में डाउट होगा तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन ये सवाल ये कॉमन है ऐसा। बताइए मुझे, संस्कृति ये सवाल बता दूं? सभी लोग, मैं पूछ रहा हूं मैं सारे लोगों से, ये सवाल बता दूं या छोड़ दूं? यस सर, बता दो। हाँ बता दूं। बेटे पता है इस सवाल में थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ी है। अब वो देखो यहाँ पर गड़बड़ी है, ये म्यू एम केवल म्यू होना चाहिए था, ये एम नहीं होना चाहिए था। इस बात से सभी बच्चे एग्री करते होंगे कि हाँ सर ये बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी था। देखिए यहाँ पर ये बोला गया, वैसे मैंने बोला है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, नहीं तो यहाँ पर डिस्पर्सन ही हो जाएगा, व्हाइट लाइट आप डालोगे, ये आप भी जान रहे हो, मुझे समझाना नहीं होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू दे रखा है, लाइट गिराया, और क्या हो रहा है, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है। अब बोला है कहां से, ये भी फेस पे गिराया है और ये अंदर जाएगा। ठीक है भाई, अब बोला है एसी फेस, एक चीज गड़बड़ी यहाँ पर क्या है कि ए बी फेस से ट्रांसमिट किया एंड थ्रू द एसी फेस प्रोवाइड। एक सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कितना थीटा ऑन फेस ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू फेस एसी। मतलब एक बात बताता हूं मैं सवाल को, ये सवाल आप समझिए या नहीं समझे, पहले बताइए। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, देखो ये सब कुछ समझ में यहां तक आ गया होगा सारे बच्चों को। क्या बोला, देखो यहां तक आप समझ चुके, लेकिन क्या बोला है कि ये जो इंसिडेंट रे ना,
ये रे ट्रांसमिट होता है थ्रू कौन सा, AC फेज से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बच्चा लोग, आप बात को समझो ध्यान से, तो ये रे यहां पर गिरेगा, ठीक है भाई। अब आप चाहे डालना यहाँ पर तो एक नॉर्मल भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप गौर से देखोगे तो ये रे क्या होगा, यहां से ये रे यहां से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। सवाल क्या यही बोला ना, बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. ये यही बोला ये सवाल में कि यहां से ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप यहां से इसको ट्रांसमिट कराना चाहते हो तो आप वो लगा दो फंडा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है भाई। तो अब ये बताइए, एक सवाल मैं पूछ रहा भाई, ध्यान सुना सारे बच्चे, ध्यान सुना बेटे। इस एंगल का नाम मैं कुछ रख देता हूं, ठीक है। जैसे कि पहले रखते थे क्या चीज, R2 रखते थे। इसको क्या रखते थे बच्चा लोग, आपको पता होना चाहिए, R1 रखते थे, याद है भाई। और R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या था, A के बराबर था। आई होप सारे बच्चे समझ रहे होंगे, मुझे ये समझाने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब एक बात मैं और पूछता हूं कि ये वाले यहां पर रिफ्रैक्शन के लिए अब खुद सोचिए कि ये रे कब ट्रांसमिट होगा, ये बाहर कब निकलेगा। तो याद करें R का वैल्यू, सॉरी R2 का वैल्यू, यानी ये वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रे बाहर जाएगा, यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ये रे ग्रेज कर जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ज्यादा हो तो ये यहाँ पर TI कर जाएगा। क्या ये आपको पढ़ाया नहीं है क्या मैंने? यस सर, पढ़ाया। एग्जैक्टली यानी आप ये बात समझो कि यहाँ पर R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या भी बिल्कुल ओके, चकाचक है, बोलिए। Yes, sir. एग्जैक्टली कम होना चाहिए, ठीक है, यहां तक ओके, चकाचक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात यहां देखिए, आप यहां पर लगा सकते हैं क्या चीज, R1 निकालने के लिए। बेटे R1 बस मुझे निकालना है, ये बाहर एयर है, आप जान ही रहे हो, ये सब दिमाग छोटे छोटे चीज है ये लगाने। तो एक काम मैं करता हूँ, इस सब चीज को मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है भाई, सभी लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ, बाकी काम लोग बाद में वो देखते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं स्नेल लॉ लगाता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर स्नेल लॉ लगाऊंगा। तो देखिए भाई क्या होगा, साइन थीटा, अब ये 1 मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बस समझो बात को, म्यू इनटू क्या चीज, साइन R1। ओके यहां तक, जल्दी से बोलो कहां सर ओके है? यस सर, ओके। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। बच्चा लोग एक बात बताओ, साइन R1 बराबर 1/म्यू साइन थीटा R1 बराबर, जल्दी से बोलिए क्या चीज हो जाएगा R1 बराबर, बोलिए R1 बराबर क्या होगा, बोलिए साइन इनवर्स 1/म्यू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा बताइए। R1 का वैल्यू आ चुका है। अब उम्मीद करते हैं R1 आपको मिल गया है, तो R2 तो आप निकाल ही लेंगे, आप समझदार है थोड़ा सा। तो R2 चलिए, मैंने अभी लिखा था ना कि R2 क्या होगा, कुछ नहीं, A माइनस R1, A माइनस R1 होगा। क्या भी क्लियर है, बोलो जल्दी बताइए सारे बच्चे। यस सर। ओके भाई, तो ओके है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं हम लोग। ओके 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 बेटे, एक काम और कर लो, यहां से निकाल ही लो R2 क्या, ये सब कंडीशन तो आप जान के बता के क्या बार बार एक ही चीज फायदा है, कुछ नहीं फायदा है। तो यहां से निकालिए भाई क्या चीज, R2 निकालिए। तो R2 क्या होगा, मैं तो सोच रहा था R2 निकाल के ना यहीं पर डाल देता तो बढ़िया रहता। एग्जैक्टली हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा सा देखते हैं R2 के बारे में। यहाँ पर आप देखो भाई, ध्यान से दिमाग लगाओ, तो R2 एक्चुअल में क्या हो जाएगा भाई, A माइनस R1 का मतलब क्या चीज, A माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू और साइन क्या चीज थीटा, ये हो जाएगा। तो यहां तक भाई ओके है, लेकिन एक चीज यहां देख रहे हो गौर, सब में 1/म्यू 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 है, लग रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे, देख रहे हो? Yes, sir. हाँ ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ी है, हालांकि हम कर ले, अभी चल रहे हैं प्रोसेस से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक और यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता बेटा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा शांत होकर सुनना, देखो ऐसे यहाँ पर वो जो अभी अभी कुछ देर में पहले कह रहा था कि R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, यही बोला था ना मैं। तो R2 तो ठीक है भाई, अब क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या होता, साइन इनवर्स 1/म्यू होता। क्या भाई सही कह रहा हूं मैं? Yes, यस sir. सर। चलो भाई ओके है।
बेटा यहाँ तक चकाचक ओके है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। R2 भी निकल गया, ये R2 का वैल्यू ये आ चुका ना। तो एक काम करते हैं ना भाई, ये वैल्यू मैं यहीं पर डायरेक्ट चिपका देता हूँ, ये डाल देता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ये एडजस्टमेंट करना होगा इसको, और कुछ इसमें खास नहीं, क्योंकि R2 अपने यहाँ निकाल रखा है ना R2। तो ये R2 डाले तो यहाँ पर क्या होगा, A माइनस साइन इनवर्स 1/μ साइन थीटा, ठीक है। ये चीज लेस देन होना चाहिए, क्या चीज, साइन इनवर्स 1/μ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करिए और कहानी आपका यहाँ पर खत्म है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व थोड़ा सा करना है, बाकी कहानी आपका खत्म है। लेकिन एक चीज आप देखिए, मैं आपको बता दूं इस सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सवाल में प्रॉब्लम क्या, देखिए यहां पर इस तरफ देखिए गौर से, आपका थीटा है, यहां पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब देख रहे हो क्या? जवाब नहीं आ रहा है बच्चे लोग, जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा भाई। Yes, sir. तो ये यहां तक भाई क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है कि यहां तक हमने सब कुछ सही किया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट, मुझे थीटा चाहिए। क्या चाहिए बच्चा लोग, मुझे थीटा चाहिए। तो कैसे करे भाई, थोड़ा समस्या हो रहा है कि नहीं, और बोलो। यस सर। बेटे इसको इस तरफ कर दूं, इसको इस तरफ कर दूं तो चलेगा? बोलना हाँ सर कर दो ना, क्या जाता है मेरा। Yes, sir. यस सर हाँ। कर दीजिए। तो A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, बात को समझते चलो। इसको इधर कर लो। एक चीज, ये ऐसा सिंबल था, सिंबल देखो गड़बड़ मत करना। साइन इनवर्स 1/μ, इधर क्या है बेटे, साइन थीटा। यहां तक ओके भाई सभी लोगों? यस सर। हाँ भाई। अब बेटे यहां तक हो गया। एक बात बताओ, साइन यहां से आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो साइन, ये इधर इनवर्स में ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, इसमें लग जाएगा साइन। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया ना? बेटे पहले आप यहां तक नोट कर लो, नोट कर लो, आ गया तो नोट कर लो, क्योंकि मैं सीधा उड़ाऊंगा इसको। यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से तो नोट कर लो, अदरवाइज मैं तो सीधा उड़ाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा कभी कभी लेट पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को दिक्कत हो जाता है क्या? है नो इतना जो सर। आप लोग टेंशन में चले आते हो ना, मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। अब डर लग जाता है भाई, आप लोग इतना क्यों मेरे से भाई एकदम टेंशन चिढ़ जाते हैं क्या भाई? कुछ ज्यादा पढ़ा देता हूँ क्या भाई, लोग परेशान हो जाते हो? नो सर। इसको मिटा दो। यस सर। चलो भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, चूंकि अरे भाई मिट जा जल्दी से। थोड़ा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ये चीज बस समझाना, बस थोड़ा सा तो मुझे यहाँ बताना ही, समय अब खत्म ही है। ये बहुत है, ये वाला सवाल है ना, ये जो बता रहा हूँ मैं सवाल, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था अपने टाइम का। देखिए सवाल बेटा है क्या एक्चुअल में, देखो कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब आप चाहो तो साइन यहाँ पर इसको इधर ही ला सकते हो। इसका मतलब बेटे ये है आपका कि साइन यहां लग जाएगा। उसके बाद देखो डब्बे के अंदर कौन आएगा, देखो A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। आई होप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। ये ऐसा यहां पर 1/μ साइन थीटा। क्या भाई क्लियर है क्या? यस सर। बेटे म्यू आपको पता है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। लग रहा है आपने पढ़ाई कभी नहीं है, नहीं पढ़ा ना? पढ़े हैं सर। अच्छा पढ़े हो, कब पढ़ा था? बोल ही नहीं रहा हो। बोलो कि Yes, सर जी sir. हमने कभी पढ़ा ही नहीं था या पढ़ा था, बताओ पढ़े हो तो बताओ। पढ़े देखो हैं अब ये सर। थोड़ा सा म्यू से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग बोलते नहीं हो ना, बोला करो थोड़ा सा कि हाँ सर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। खुद भी दुखी, मुझे भी दुखी कर देता है सब लोग। साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/μ होगा ना, ये वाला यहाँ तक का। ये ओके बोलो यहाँ तक का, बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ से थीटा ग्रेटर देन, अब देखो ये इधर साइन इसमें आ जाएगा तो इनवर्स नहीं लग जाएगा क्या, कि साइन इनवर्स। अब देखिए म्यू साइन, फिर क्या इसके अंदर A
माइनस साइन इनवर्स, फिर इसके अंदर 1/μ, ठीक, फिर डब्बा बंद, फिर डब्बा इसके लिए बंद, अब फिर ये। क्या भाई ओके बोलो पूरा? यस सर। अब आप मिला के देखो कि आपका आंसर क्या बिल्कुल मैंने सही निकाला या कुछ गलती निकाल दिया है। करेक्ट है सर। करेक्ट है, बिल्कुल मानते इस बात को? लग रहा है आपको? है? बोल नहीं रहा है कोई बच्चा? यस सर। मुझे लग रहा था कि हम लोग प्रोसेस पर नहीं पहुंच पाएंगे, उल्टा मैं चला था। एक्चुअल में चाहता तो यहीं से मैं कर लेता, लेकिन मैं जिस प्रोसेस से चला तो मैं उसी को कंटिन्यू किया। मैं चेंज नहीं करना चाह रहा था, तो चेंज में करता तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल भी मेंस में पूछा गया था और बहुत ही सुंदर ये क्वेश्चन था प्रिज्म का। देख रहे हो कि ये एक्चुअल में अच्छा एक बात बता मुझे, मेरी बात को सुन, ध्यान सुन, मेरी बात को ध्यान सुनना। कल को कहता कि भाई यहां से ये पास नहीं कर रहा है, यहां से पास नहीं कर रहा है, तो पास नहीं कर रहा है ऐसा कहता, पता है तो क्या होता है, यहां से टीआर करवाना पड़ता है। इसका मतलब R2 को आपको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करना पड़ता है, ये कंडीशन लगाना पड़ता। नहीं समझ में आया अभी भी आपको? आ गया सर। समझ रहे हो ना बात को? ये चीज थोड़ा समझना आपको पड़ेगा, नहीं समझोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है, सो केयरफुल। तो इसको नोट करिए बच्चा लोग, खत्म करते हैं और बाकी हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ बता रखा है आप लोगों को। ठीक है भाई, और हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे क्या चीज, वेव ऑप्टिक्स हम लोग का चल रहा था और वेव ऑप्टिक्स को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से आप नोट करिए, क्विकली जल्दी बताओ, नोट हो गया पूरा? नोट हो गया? जल्दी बोलो भाई। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, नोट हो गया? जल्दी से बोलो। यस सर, हो गया। Yes, sir. चलो भाई हो गया, स्टार्ट करते टॉपिक को। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा होगा। ठीक है, पीछे का सब कुछ तो हो ही गया बेटा, अब आगे का हम देखते हैं। आज का जो हम लोग का है वेव ऑप्टिक्स में, एक बार देख लो पीछे का, आपको कुछ पूछना है वेव ऑप्टिक्स में फर्दर आप लोगों को कुछ लग रहा है डाउट वगैरह है तो आप बताओ मुझे जल्दी से। कोई डाउट वाउट है जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ मुझे। ओ सर। ठीक है बेटा, डाउट नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए पहला हम लोग का है यहाँ पर, आज बात हम लोग करें प्रॉपर वे में। तो वेव ऑप्टिक्स में लगभग बेसिक जो हाइजेंस वेव थ्योरी था ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, साथ साथ वेव फ्रंट क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, वेव फ्रंट बनाएंगे किस प्रकार से ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है भाई, तो वेव फ्रंट में कोई दिक्कत वगैरह लगे, कोई परेशानी लगे तो आप मुझे बताइएगा, टेस्ट में इस पे सवाल आएगा। ठीक है भाई, चलिए एक दो पॉइंट है, जैसे आई बराबर आर, ये सब प्रूफ कभी पूछा नहीं जाएगा नहीं तो बता के कोई फायदा नहीं है, बट रिफ्रैक्शन वाला जो टर्म था ना बच्चा लोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखना सही से, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा बेवकूफ बनाने के लिए, ये हो सकता है पूछा जाए आपसे। तो बच्चा लोग स्क्रीन क्या अच्छे से विजुअल है? यस सर। स्क्रीन विजुअल अच्छे से रहना भी चाहिए, नहीं है तो बताइएगा मुझे कहां सर स्क्रीन बिल्कुल विजुअल नहीं है। ओके, तो भाई यहां पर लाइट को गिरा देते हैं, अभी गिर गया लाइट भाई, यहां से भी गिर जाओ लाइट, हाँ भाई ये भी गिर गया लाइट यहाँ पर। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होगा भाई,
तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या होगा, यहां से लाइट यूं ऐसा जाएगा, क्या भाई सही है? यस सर। एग्जैक्टली अब यहां से देखो आप लाइट, यहां से भी लाइट यूं स्टार्ट होगा, जाएगा तो पैरेलली, क्या भाई ओके यहां तक का? यस सर। बच्चा लोग ये तो हो गया खत्म कहानी यहां तक की। अब हम आगे देखें, वेव फ्रंट हमें डालना है, तो यहां से फिर देखो क्योंकि सेम मीडियम में होता है ना, तो यहां से डाल सकते हैं। तो वेव फ्रंट डालेंगे तो वेव फ्रंट आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, बोलिए हाँ सर। हाँ सर। अब एक वेव फ्रंट यहां से डाल दीजिए जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए एकदम। वेव ये सारे चीज अच्छे से विजुअल है सभी बच्चों को? यस सर। चलो बच्चा लोग विजुअल है, अच्छी बात है, खुशी की बात है यहाँ तक। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये मैं ए लिख रहा हूं, ये आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। हर एक बच्चे को हर एक चीज क्लियर हो गया होगा, ये समझाने का नीड नहीं है। देखिए बच्चा लोग ये एंगल आपका आई मैं मानता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? तो ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। और आप गौर से देखो तो ये एंगल भी क्या होगा 90, इसका मतलब ये एंगल आपका मैं कह रहा हूं कि आई है। क्या ये गलत मैंने बोला है क्या? आप सोच के देख लो एक बार। नो सर। एग्जैक्टली ये समझ में, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो बात को। बेटा अब ये देखो गौर से, ये एंगल मैं कह रहा हूं कि ये एंगल आपका आर है, तो ये 90 माइनस आर होगा। अब ये 90 माइनस आर है, इसका मतलब इस एंगल को आर होना पड़ेगा यहां से, तब यहां से देखो आप 90 माइनस आर होगा, या आप यहां से देखो ये तो आपका ये, तो ये एंगल आपका क्या होगा आर होगा। ये क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। हाँ भाई ओके ठीक है बेटे। यहां मैं मान लेता हूं ये μ2 और ये मान लेता हूं μ1, ठीक है बच्चा, चकाचक है। सारे बच्चों को ये भी पता होगा, ठीक है? ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है, कुछ नहीं। सही बच्चों को मालूम होगा कि ए से सी तक का टाइम, ठीक, और यहां से यहां का ए से सी तक की टाइम मैं बोलूं, या बी से डी तक का टाइम, ये सेम होता है। यस सर। ओके सेम होता है, अच्छी बात है, सेम होता है, ठीक है। चलो भाई यहां लाइट का स्पीड क्या होता है, सी होता है, यहां पर लाइट का स्पीड क्या होता है, वी होता है, ठीक है चकाचक, ये सारी चीज हो गया। अब आपसे मैं पूछता हूं डायरेक्ट, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, ध्यान से सुनोगे आपको समझ में अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत अब में आपको नहीं होगा। बस आप ये समझिए ये एंगल आपका 90 है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पर ये 90 है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना है हम लोगों को, ठीक है? तो साइन आई आप यहां लगाओ, तो साइन आई क्या होगा जल्दी से बोलो, साइन आई का मतलब क्या, दिस बाय दिस, यही ना? मतलब क्या चीज, बीडी अपॉन क्या चीज, एडी। और यहां क्या होगा देखो भाई, यहां हो जाएगा आपका एसी अपॉन क्या चीज, एसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी एसी अपॉन क्या हो जाएगा ईडी। बच्चा लोग गौर देखो, ईडी एडी आपका कट जाएगा, क्या आएगा, बीडी अपॉन एसी आ जाएगा। ओके सभी बच्चों को? यस सर। चलो भाई ओके है, यहां तक चकाचक हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन यहां पर आपका आ गया क्या चीज, आई, और बाय नीचे आ गया क्या चीज, साइन आर। अब इक्वल्स टू बीडी अपॉन क्या चीज भाई, बीडी अपॉन एसी। तो देखिए बीडी अपॉन एसी, ठीक, यहां तक ओके हो गया होगा भाई। अब आप देखो मैं इसमें लाइट का स्पीड निकालना चाहता हूं, तो लाइट का स्पीड कैसे निकालते हो, यहां से यहां का डिस्टेंस अपॉन यहां से यहां का टाइम। कोई दिक्कत है भाई, बोलिए। नो सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ मुझे कि बीडी अपॉन यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, सेम है, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां दोनों तो सेम ही बेटी, और यहां भी क्या चीज एसी अपॉन टी सेम है यहाँ पर। तो आप गौर से देखो तो ये लाइट का स्पीड कहां पर आ गया, यहां पर सी वाले में, ओके। यहां पर ये लाइट का स्पीड कहां पर आ गया, ये वी में, तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, सी बाय वी आ गया। क्या बच्चा लोग कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से। नो सर। ओके नो सर। हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपने पढ़ा होगा C बाय V, इसका मतलब क्या चीज,
ये आप सी बाई वी मतलब क्या, ये मान लो ये कल को मैं बोलता हूँ ये वैक्यूम है या जो भी है, ये वैक्यूम जो भी है, तो आप यहां पर सी बाई वी करते हो, तो सी बाई वी का मतलब क्या, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भी वाले मीडियम का, तो भी का कितना, म्यू 2 अपॉन किसका, ये इसका। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, बोलो। यस सर। तो यहां से आप देखो साइन आई बाय साइन आर क्या, मैं चाहता था म्यू बस ऐसे लेके बराबर म्यू ही मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने कर दिया ये चीज, तो ये प्रूफ हो जाता है, ये आपको बस पता रहना चाहिए, छोटा छोटा चीज इसमें कोई खास नहीं है। तो प्रूफ ऑफ सनील्स लॉ, ठीक, सनील्स लॉ, ठीक है। आप चाहे तो लिखना नोट कर सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ज्यादा, सर नोट कर लीजिए म्यू सारे ना, बच्चे। अरे ओके है बोलो जल्दी से कि हाँ सर ओके है, यस सर। नोट करिए, नोट करिए Yes, जल्दी sir. से। तो सनील्स लॉ की कहानी खत्म यहां पर। सनील्स लॉ यहीं पर होता है समाप्त। सनील्स लॉ के बाद हम लोग का अगला आएगा जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस वगैरह। अच्छा एक और बात बच्चा लोग, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सब मैंने बता रखा आप लोगों को, ठीक है। सो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, लग रहा होगा कहीं भी दिक्कत आपको है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हाँ सर इसमें दिक्कत है मुझे, तो मैं फिर से बता दूंगा। हालांकि ये छोटा छोटा चीज है, इसमें आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके भाई, नोट। यस सर। चलिए खत्म करें, आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ये सब बेसिक खत्म है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और उस 1 मिनट के अंदर आप पीछे का पूरा देख लें कि आपको लग रहा है कि कहीं भी दिक्कत है वेव ऑप्टिक्स के किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं बता के ही आगे बढ़ूंगा। केवल आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से देख लें। जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, डाउट है, बताइए मुझे क्विकली। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक दो डेफिनेशंस और हैं, ध्यान से सुनिएगा, सही से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा समझ में आप लोगों को। जैसे कि पहला आपका है यहां पर एक टर्म आता है, ध्यान सुनिएगा, मोनोक्रोमेटिक। हालांकि मैंने बता रखा है, मुझे बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है बताना पड़ेगा। मोनोक्रोमेटिक, सर लाइट जिसका वेवलेंथ सिर्फ एक ही हो। हाँ मतलब आप ये समझो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या, सिंगल वेवलेंथ, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। देखिए जिनको नहीं पता है वो बच्चे नोट कर लेंगे, ओके। अच्छा बेटे, इसी तरह मैं बोलूं डाइक्रोमेटिक, इसका मतलब क्या, देखिए इसमें केवल एक ही वेवलेंथ लैम्डा होगा, इसमें क्या होगा बोलो, डुअल वेवलेंथ। हैविंग टू वेवलेंथ, टू वेवलेंथ, कौन कौन सा, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, ओके। अच्छा इसी तरह पॉलीक्रोमेटिक होगी, पॉली में क्या होगा, बहुत सारे होंगे। चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़े। तो अब देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। अच्छा हम इस चैप्टर में लाइट को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल या वेव, फिलहाल ये बताइए, बस मैं यही जानना आपसे चाह रहा हूं। पार्टिकल मान रहे हैं क्या, वेव। हाँ वेव मान रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर हमने बोल दिया भाई लाइट को हम यहां पर क्या मान रहे हैं, वेव मान रहे हैं। तो जब लाइट वेव आपने मान लिया है, तो लाइट फिलहाल यहां पर किसके प्रॉपर्टी को फिलहाल ये ओबे करेगा, बोलिए। आपने लाइट को वेव माना है ना भाई, तो जब आपने लाइट को वेव मान लिया तो ये लाइट, मैक्सवेल। देख लो कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है भाई। अरे सर भाई लाइट मैक्सवेल वेव आपने माना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वेव। वेव के रूल को ही फॉलो करेगा ना, बोलो।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें तो बताइएगा, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है। आपने लाइट को वेव माना तो ये वेव के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, ठीक है? नहीं सुनिएगा नहीं समझ में आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वेव में दो प्रकार के सोर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेव में दो प्रकार के सोर्स होते हैं। तो सोर्स की बात मैं कर रहा हूं अभी, ध्यान सुनिएगा। जैसे लाइट की सोर्स की बात करूं या जैसा भी लाइट का सोर्स या वेव सोर्स की बात मैं करूं, तो सोर्स क्या होता है? अभी फंसेगा सारा बच्चा, मुझे पता है। पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। अरे एनर्जी सोर्स मतलब क्या? जिससे एनर्जी मोमेंटम रिलीज होता है, भूल गया क्या? जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस कहते हो, ठीक है? तो सोर्स दो प्रकार के होंगे, ध्यान सुनिएगा। एक होगा कोहेरेंट सोर्स। क्या कह रहा हूं बच्चा लोग? कोहेरेंट। क्या कह रहा हूं? कोहेरेंट सोर्स, ठीक। और दूसरा होगा इनकोहेरेंट। एक हो गया कौन सा बच्चा लोग, जल्दी से बोलो? कोहेरेंट सोर्स, दूसरा इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, ठीक, सोर्स। ये चीज सुनते चलिए। अब ये कोहेरेंट क्या है, इनकोहेरेंट क्या है, तो मैं बता रहा हूं, अभी शांत होकर सुनिएगा। देखिए ये कोहेरेंट या इनकोहेरेंट का मतलब है ना कि दो सोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? दो सोर्स की हम बात कर रहे हैं, दो सोर्स के बीच की कहानी, ठीक है? तो अभी सुनिए, देखिए ये कोहेरेंट इनकोहेरेंट क्या होता है, मैं अभी समझाता हूं, शांत होकर सुनिएगा। देखिए कोहेरेंट में पहले मैं समझा रहा हूं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स बोलिए या कोहेरेंट सोर्सेज बोलिए, ठीक है? कोहेरेंट सोर्स बोलिए या सोर्सेज आप कह सकते हैं यहां पर, कोहेरेंट सोर्सेज। तो देखिए कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूं टू सोर्सेज। मान लीजिए लेट टू लाइट, मैं यहां लाइट की बात करूं, लाइट की बात करूं, लाइट सोर्सेज एक का नाम S1 रखा, दूसरे सोर्स का क्या नाम रखा? S2। दो लाइट के सोर्स है S1 एंड S2, ये ठीक है? हैविंग वेव इक्वेशन क्या चीज? पहले वाले का क्या ले लो, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। आप ये चाहो तो ऐसे कुछ भी, आप ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई 1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है भाई? अब ये चाहो तो ओमेगा 1 भी कर सकते हो, यहाँ पर k1 भी कर सकते हो, एंड ऐसा भी लिख सकते हो, किसी की मर्जी, जैसा भी लिखना चाहे। y2 इक्वल्स टू क्या चीज, a2 साइन, उसके बाद क्या चीज, ओमेगा 2 इंटू टी माइनस का k2x प्लस का फाई 2, ये रेस्पेक्टिवली क्रम के हिसाब से, ठीक है भाई? ऑर्डर के अनुसार हो गया, तो रेस्पेक्टिवली, ठीक, ऐसा है। तो अब देखिए मैं बात कर रहा हूं फेज डिफरेंस के आधार पर मैं चर्चा करूंगा। तो फेज डिफरेंस अब जिससे पूछूंगा वही बच्चा मुझे बताएगा, ठीक है? फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। कोई बच्चा शॉक नहीं होगा कि हाँ सर ये बहुत शॉक करने वाली बात बता दी, हमें तो ये पता ही नहीं था, ठीक है? पहली बार सुन रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे भाग चुके हैं, ये गलत बात है कि एक, अभी देखो ये कुछ बच्चे एक एक करके जो गायब हो जाते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ प्लीज उन बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आप कंटिन्यू रहा करिए। चलिए भाई अभी आर्ची आप बताओ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा? जल्दी बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा? हाँ आपको पता है, ये मैंने येलो से दिखाया, इस ये हो गए, ये पूरे को हम कहते हैं फेज। ये किसका फेज है? ये सोर्स 1 का फेज है। ओके, बात को समझिए सही से पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं ये रेड से दिखा रहा हूं, ये यहां से यहां तक ये किसका फेज है? S2 का फेज है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि हाँ सर ये यहां तक मुझे ओके, यहां तक चकाचक है? बताइए। यस सर। तो मुझे फेज डिफरेंस चाहिए भाई। फेज डिफरेंस क्या? इसका फेज माइनस इसका, किसी का किसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो मैं बोलूंगा भाई दोनों का फेज निकालना है। इसका फेज क्या है? ओमेगा 2 टी माइनस का क्या चीज, k2x प्लस का फाई 2, इसमें से इसका फेज माइनस कर दो, क्या चीज, ओमेगा 1 टी माइनस का k1x प्लस का फाई 2, ये चीज। अब देखिए दोनों के बीच का ये जो फेज डिफरेंस आपने निकाला है ना बच्चा लोग,
ये फेज का डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बस मैं चाहता तो सिंगल लाइन में ये कह सकता था कि जब दो लाइट सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस यदि कांस्टेंट होगा तो वो दोनों लाइट सोर्सेज को क्लबली आप कह सकते हैं ये कोहेरेंट सोर्स है। सारी बात समझ में बोलो। यस सर। Yes, यानी sir. मेरे कहने का मतलब ये है कि डेल्टा फाई आपका यहां पर क्या आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक, इंटू टी। ठीक है भाई, सुनो सही से, सुनो 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 अच्छे से। और प्लस सॉरी माइनस इधर कर दो तो K2 माइनस K1 इंटू एक्स। अब प्लस का क्या चीज, अरे ये यार ये तो ये 1 होगा ना, हाँ 5 2 माइनस 5 1। अब ये होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट या तो 0 होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट कह रहा था, एक बात बताओ कि जरा खुद सोचो, टी जो समय है, टाइम, टाइम आपका कभी रुकेगा, बोलो। No, sir. इसका मतलब कल को मैं कह दूं ये 1 है, यदि मान लो ये 1 है, ये एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो क्या होगा, फेज आपका कभी कांस्टेंट रहेगा? वो तो ये कोई नंबर मान लो 1 2 कुछ भी है तो टाइम बदलेगा तो ये भी चेंज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो, ऐसा मैं इसको, इसका वैल्यू मैं क्या रखूं, इसका वैल्यू मैं क्या रखूं ताकि ये कांस्टेंट रहे, बोलो। और पोजीशन भी क्या होगा, वेव का बदलेगा, एक ही जगह वेव नहीं रहेगा, वेव का पोजीशन बदलेगा। तो मैं इन दोनों को ऐसा क्या कर दूं ताकि पूरा फेज कांस्टेंट हो। क्योंकि देखो यदि ये नॉन जीरो होगा, यदि नॉन जीरो होगा, 1 2 3 कोई नंबर होगा तो ऑब्वियसली ये पूरा चीज बदलेगा, और ये बदलेगा तो फेज भी चेंज करेगा, ये बदलेगा तो ये भी चेंज कर जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू मैं कितना कर दूं, बोलो। Same. है? अरे इसको आप सीधा बोलो ना, ये दोनों मिला के, ये क्लबली मैं कह रहा हूं, इसको, इसका वैल्यू आप क्या कर दो, 0 कर दो, इसके वैल्यू को भी क्या कर दो, 0। अब ये 0 तो देख, टाइम को तू कितना भी बदल ले ये फेज बदलेगा। तू यहाँ पर इसको 0 कर दे, एक्स को कितना भी चेंज कर लो, ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये शुरू का फेज क्या होता है, ये तो बेचारा ऑलरेडी ऐसे ही कांस्टेंट होता है। नहीं समझ में आया क्या, बोलो। आ गया, sir. बिल्कुल, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझो बात को, इस चीज को, तो इसको आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे। तो इस यहां से क्या मतलब मुझे समझ में आया, आप तभी कोहेरेंट हो सकता, आपका सोर्स हो सकता जब आपका दोनों का क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ओके, क्लियर नहीं हो रहा है क्या? अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चा लोग सेम है, तो कहने का मतलब दोनों सोर्स का क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी कहते हो लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर आप कह रहे हो K1 K2 भी सेम है भाई, तो K1 K2 सेम है, इसका मतलब क्या, K1 K2 सेम है मतलब क्या, 2 पाई बाय लैम्डा, भूल गए आप क्या? यानी यहां पर लैम्डा 1, यानी दोनों का वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो देखो यहां से आपने बोला भी कोहेरेंट है, मतलब उसका फेज का, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आप कहना कांस्टेंट होगा। अब वहां के आधार पे ये दोनों निकल के आ जाता तो इसमें मैं क्या करूं, क्या करूं, ये निकल के आया। अब देखो ये तभी संभव है जब ये 0 होगा। अब ये 0 मान लो नहीं होगा तो आपका ये फेज कभी कांस्टेंट होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसको क्लीन कर दूं? Yes, sir. तो क्लीन करने से पहले एक लाइन लिखना होगा, क्या लाइन लिखना होगा समझ में, तो शायद आपको नहीं आया होगा, तो नीचे आप लिखना चाहे तो नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन, नीचे की लाइन लिखिएगा, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट सोर्सेज, if phase difference between two light sources constant, then sources called coherent source, कोहेरेंट कहेंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके भाई? Yes, sir. चलिए इसको क्लीन करूं। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो हो गया खत्म कहानी। तो देखिए आपसे कोई बोल रहा है कि भाई मतलब आप ये देखो, आप ये मत कहना कि भाई वेवलेंथ सेम होना चाहिए दोनों के एम्पलीट्यूड से, ये सब आप मत बोलना। आप सीधा कह दो क्या होगा कि फेज का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वो कोहेरेंट होगा। चलिए अगला इनकोहेरेंट लिखिएगा, इनकोहेरेंट लिख लीजिए। मैं इसमें एक लाइन लिखा देता हूं, मैं ये कुछ लिखाने वाला खास इसमें नहीं हूं, आप जान रहे हो सब कुछ, खत्म करो इसको सीधा। नीचे की लाइन लिख लो, इफ phase difference between two sources
if phase difference between two light sources is not constant, then source is called incoherent source. लिख लिया होगा सभी लोगों ने? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक है बच्चा लोग शांत होकर सुनिएगा, मैं हेडिंग डाल रहा हूं। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस आप लोगों को मैंने बता दिया है। इन बेसिक डेफिनेशंस में मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, आप सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। और छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मेन जो टॉपिक था, वेव्स क्या शो करता है? तो इंटरफेरेंस शो करता है। कभी मैंने बोला था या नहीं बोला था? Yes, sir. तो सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद अब इसके लिए क्या कंडीशंस होता है उस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले तो लिख लीजिए इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस, FE, लिख लिया भाई इंटरफेरेंस। जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए भाई लिख लिया, अच्छी बात है। तो ध्यान से सुनिएगा सही से, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। ओके, तो पहले मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, शांत होकर सुनिएगा इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा ध्यान से। देखिए इंटरफेरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे आप सही से तो आपको समझ में, एक्चुअल में मैंने बता रखा हूं बेटा, ध्यान सुना सही से। कि जैसे एक लाइट का सोर्स बेटा यहां पर है, ठीक है, बात को समझो। एक लाइट का सोर्स यहां पर है, दोनों यहां पर मिल जाता है, ठीक। ध्यान सुना, चल ध्यान सुनना। तो यहां से एक सोर्स चला, ये मान लो आप ये S1 है, और यहां से एक चला, ये क्या है, S2 है। बच्चा लोग अब थोड़ा ध्यान से देखो सही से अच्छे से। बेटे यहां से एक वेव चला होगा, यूं ऐसे 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 ऐसे, ये यहां पहुंच गया। अब इसी प्रकार से यहां से भी एक वेव चला होगा, यहां से भी यूं ऐसे, ये यहां चला। बच्चा लोग ये दोनों यहां पर क्या होता है, मिल जाता है, क्लब हो जाता है। अब क्लब होने के बाद ध्यान सुनिएगा अच्छे से, क्लब होने के बाद क्या होगा, तो क्लब होने के बाद आपका यहां पर एक नया वेव बनता है। क्या बताया था कभी कि दोनों वेव सुपरपोजिशन में, आप याद करें ना, मैंने बता रखा है भाई, मिलने के बाद क्या होगा, एक नया वेव बनता है। तो नया वेव बनेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये नया एक वेव बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये पहला Y1 वेव, और ये Y2, और ये क्या चीज, YR। तो आप ये समझो कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि दोनों वेव आपका ऐड होता है, यानी सुपर इम्पोज होता है, या कहीं वेक्टर सम हो जाता है, होने के बाद एक नया वेव बनता है। इसको आप कहते थे सुपर पोजिशन। याद है बेटा? यस सर, याद है। Yes, sir. याद है, ठीक। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंटरफेरेंस में सुपर पोजिशन ही होता है। किसका? दो लाइट सोर्स का। दो लाइट सोर्स की मैं बात कर रहा हूं, दो बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, दो बल्ब की, ठीक है। तो शांत होकर थोड़ा सुनते चलिएगा। देखिए तो इसमें क्या है, देखो मैं आपसे बोलूं कि भाई इंटरफेरेंस क्या, व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि इंटरफेरेंस क्या है, तो इंटरफेरेंस इज, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ किसका भाई, जल्दी से बोलो, सुपरपोजिशन ऑफ किसका। देखो मैंने पहले बोला कि सुपरपोजिशन है ये, लेकिन किसका सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट सोर्स या टू लाइट वेव्स, टू वेव्स लिख लीजिए, टू वेव्स लिख लीजिए, टू वेव्स, टू और मोर मैं करता हूं, दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर वेव्स, ठीक है। दो वेव अंडर
सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब कुछ शर्त के अंदर होता ही है, मतलब सारे प्रकार के सुपरपोजिशन को हम इंटरफेरेंस कह सकते हैं क्या? बोलो। नो सर। एंड इन विच अब देखो मैंने बोले भाई ये सुपरपोजिशन क्या है, तो दो या दो से अधिक वेव्स का ये क्या है कि एक अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है, सुपरपोजिशन है, मतलब इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, ठीक है भाई, मोर वेव्स अंडर सर्टेन कंडीशन एंड इन विच एनर्जी कैन redistribute, energy can uniformly redistribute, energy can uniformly redistribute and can uniformly redistribute ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप ये समझो बात को कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो भाई सुपरपोजिशन जो पढ़ाया था वही है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कंडीशन है, अंडर सर्टेन कंडीशन, ध्यान रखिए कंडीशंस आप कर लीजिए बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई, अंडर सर्टेन कंडीशंस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें? नो सर। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ध्यान रखिए, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ये इतने पोर्शन में जितना एनर्जी होगा ना उतने ही इतना में होगा, उतने यहां होगा, सब में इक्वली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, बराबर होगा, ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा मिलेगा इसको कम मिलेगा, इसको ज्यादा इसको, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब जितना इसको उतना ही इसको, उतना ही इसको, सबको बराबर एनर्जी मिलेगा, यानी इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया। No, अब sir. समझिए कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा कंडीशन। अब पहला कंडीशन ये है कि भाई सोर्सेज आपका कोहेरेंट होना चाहिए, यानी सोर्सेज, देखो ऐसे भी मैं बता दूं आपको कि कोहेरेंट सोर्स ही इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन को ऑबे करता है, पहली बात तो ये ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा। सुपरपोजिशन कौन ऑबे करेगा, कौन मतलब इंटरफेरेंस को फॉलो करेगा, तो कोहेरेंट सोर्स। तो पहला है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया बच्चा लोग, कोहेरेंट के बाद ये आपका सोर्सेज क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा है यहां पर कि दोनों सोर्स के एम्पलीट्यूड, यानी दोनों सोर्स से जो वेव निकला उसका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है भाई, तो बोथ वेव्स आर इक्वल होना चाहिए, नहीं भी है उतना चल जाता है, थोड़ा बहुत का अंतर चलता है, कोई ज्यादा ये बिग इशू नहीं है कि थोड़ा बहुत का होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगभग इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, लगभग। अगला मैं बोलूं कि दोनों सोर्स का वेवलेंथ सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो अभी देखा था कुछ देर पहले भी आपने कि भाई आप करवा रहे हो इंटरफेरेंस तो सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका, ये कोहेरेंट होना चाहिए, तो कोहेरेंट मैंने बोल दिया तो सेम होगा आपका। तो वेवलेंथ ठीक है भाई ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, दोनों के वेवलेंथ λ1 और λ2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर नेक्स्ट जो आता है बच्चा लोग, ठीक है भाई, फोर्थ नंबर पॉइंट, तो अगले पॉइंट में यहां पर हो जाएगा दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ सोर्सेज, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों के फ्रीक्वेंसी f1 f2 भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इतना कंडीशन यदि फॉलो किया तो सुपरपोजिशन रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो याद करें इस वाले में यदि इसका एम्पलीट्यूड यदि AR है और यहां पर एम्पलीट्यूड क्या था, A1 था, यहां पर क्या था एम्पलीट्यूड A2, तो सुपरपोजिशन रूल को फॉलो करेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि
इंटरफेरेंस वाकई में हो रहा है तो 100% सुपरपोजिशन को रूल को फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन क्या था, याद करें रूल को फॉलो करने मतलब क्या, ए आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इनटू कॉस क्या था यहाँ पर डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब फेज का डिफरेंस था दोनों वेव के बीच का, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस नहीं आया था फाई रे भाई, भूल गया क्या? याद है सर। हाँ, तो ये है इंटरफेरेंस की कहानी, आप ये ध्यान रखिए। तो ये कंडीशंस है, कंडीशंस आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कंडीशन एकदम ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होगा तो सुपरपोजिशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भाई समझ में आया या नहीं आया, ये बोलो। यस सर आया। हाँ yes, ध्यान sir. रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोहेरेंट होगा, कोहेरेंट होगा तो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, और कोहेरेंट नहीं है ना तो सुपरपोजिशन को फॉलो ही नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? Yes, sir. नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, क्विकली क्विकली, एकदम सिंपल है। मैंने बोला ना इंटरफेरेंस, बिल्कुल इंटरफेरेंस बहुत आसान है, नोट करो जल्दी से इसको। नोट हो गया, जल्दी से बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. सारे बच्चे बताएंगे हो गया सभी लोगों का नोट, जल्दी से बोलो क्विकली। Yes, sir. चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए ये सारे चीज तो आपका क्लियर हो गया है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा शानदार सा पॉइंट है, कोई बच्चा थोड़ा सा एकदम मिसकंसेप्शन अपना ये मत कर लेना बेटे। ये S1 है, सोर्स है, ठीक है, और इसका इंटेंसिटी मान लो I1 मान लिया, एम्पलीट्यूड क्या मान लिया, A1 मान लिया, ठीक। दूसरा सोर्स है बेटा यहाँ पर ये S2 है, इस सोर्स का इंटेंसिटी I2 और एम्पलीट्यूड मान लिया A2। तो आप याद करें I1 बराबर क्या था, तो I1 प्रोपोर्शनल था इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो यहाँ से बराबर करने के लिए क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, लाइक आप K मान लो या जो भी कांस्टेंट मान लो, आप C मानना चाहो तो C मान लो कि कोई कांस्टेंट चला आता है बराबर इक्वालिटी में, तो आप चाहो तो C इंटू A1 का स्क्वायर कर सकते हो बेटे, कोई दिक्कत है क्या? अब या आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो यहाँ से, तो A1 यहाँ से क्या होगा बेटे, तो A1 यहाँ से हो जाएगा I अपॉन C का रूट ओवर, यही ना, बोलो। बोल ही नहीं रहा यार, हे भगवान, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप कह देना हाँ सर आपने पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. हाँ नहीं आया तो बोलो डायरेक्ट कि हाँ सर नहीं समझ में आया, एकदम क्लियर, एकदम कोई एकदम शर्मानी नहीं है इस बात में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या होगा, A2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, समथिंग कांस्टेंट C इंटू क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। अब यहाँ से A2 निकालोगे तो A2 क्या होगा, अंडर रूट ओवर क्या चीज, I2 अपॉन C, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है इसमें क्या, बोलो। देखो जीरो में सन्नाटा छा गया। अरे ओके है या नॉट ओके, बोलिए। यस सर। Okay, sir. हाँ भाई, तो ओके है। तो अब ये देखिए, ये जो लास्ट अभी इक्वेशन मैंने लिखा था उस इक्वेशन को आप देखेंगे तो क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आप करें तो क्या आएगा, पहले भी मैंने बोल रखा है A1 का स्क्वायर प्लस क्या चीज A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ठीक है भाई, इंटू कॉस डेल्टा फाई। ओके ओके। अब एक मैं रिजल्टेंट की बात करूं, रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट सोर्स होगा SR जो बनेगा रिजल्टेंट, उसका इंटेंसिटी IR और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा AR। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा IR क्या होगा भाई, समथिंग कांस्टेंट C इंटू AR का स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपॉन C। बस देखिए AR के जगह क्या लिख सकते हो, देखो रिजल्ट AR के जगह, AR का स्क्वायर है ना, इसके जगह क्या लिख सकते हो, तो इसके जगह यहाँ पर ये चलाएगा ना, क्या आएगा बोल तो भाई, बोलता भी कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा IR अपॉन C। किसी को तकलीफ है क्या भाई, नो सर। तो IR अपॉन C, ठीक है भाई। इसके जगह क्या लिख सकते हो, I1 अपॉन C। इसके जगह जल्दी से बोलो क्या सकते हो, I2 अपॉन C। अच्छा 2 यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। इसके जगह यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या चीज, क्या चीज जल्दी बोलो, रूट I1, ठीक है भाई, और रूट I2,
ठीक, ऐसा लिख दिया है। और यहाँ देख, ये अंडर रूट सी और अंडर रूट सी का मल्टीपल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी इंटू कॉस डेल्टा ऑफ फाइव। क्या भाई यहाँ तक ओके सारे बच्चों को, जल्दी से बोलो। यस सर। देखो यहाँ पर सी 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 कॉमन आके कट जाएगा, Yes, sir. हाँ कट जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे फाइनली आप लिखो कि यदि तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले बोल दिया भाई कि सुपरपोजिशन में आपके एम्पलीट्यूड क्या, सॉरी सुपर कैसे, इंटरफेरेंस में क्या होगा, इंटरफेरेंस में आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस के लिए मैं बात करूं तो I1 I2 क्या होता है, सेम होता है इंटरफेरेंस में, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होता है। समझ गया बात, Yes, sir. ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, मुझे पता है आप गड़बड़ करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मुझे लग रहा है ये शायद पहले बता रखा है क्या रे, हाँ? No, sir. नहीं बताया था, अच्छा नहीं बताया तो खैर कोई बात नहीं है। क्विकली जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। हो गया नोट, जल्दी से बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. हाँ भाई हो गया नोट, जल्दी से बोलो क्विकली। No, sir. Yes, sir. एंड करता हूँ आरती, चिंता नहीं करो, एंड करता हूँ, मुझे बताना था बस, मैंने कर दिया, टेंशन नहीं लो, आपका ऑनलाइन ही क्लास होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो Sir, हो गया। हाँ भाई, तो इतना ही रहने दीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जैसा होगा, ठीक है भाई। तो यहीं पर एंड करें क्लास को, जल्दी से बता दो। Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा, इतना ही तक आप रहने दीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल लेंगे, ठीक है बेटा। सबको एक साथ बाय बाय।